हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई पिछला क्लास में अलजेब्रा में कहाँ तक मैंने किया था? मेरे भाई पिछला क्लास में अलजेब्रा में मेरा भी तीसरा सीट चल रहा है। ठीक है मेरे भाई, तीसरा सीट में मैंने जो 6 कंसेप्ट बताए थे, 6 फार्मूला बताए थे, ठीक है, उस पर सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए 6 फार्मूला पे। ठीक है मेरे भाई, आज मैं पावर 3 में बात करूंगा। आज मेरे भाई मैं पावर 3 में बात करूंगा। ठीक है, पावर 3 का कंसेप्ट दूंगा, पावर 3 का फार्मूला दूंगा, फिर उस पर बेस्ट क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा। ठीक है मेरे भाई, चलो। तो उससे पहले मेरे भाई एक दो क्वेश्चन रह गया हुआ है अभी पावर 2 का, इंटरचेंज वाला, उसको अभी हम निपटाते हैं, फिर हम पावर 3 में बात करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो 93 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था। 94 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं मेरे भाई क्या करना है। देखना मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई। चलो मेरे भाई, सवाल नंबर 94 क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है, चलो मेरे भाई, इसको ध्यान से समझते हैं मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। हमारी बात ध्यान से समझना, हमारी बात ध्यान से समझना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 33 बराबर 0 दे रखा है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, x माइनस 4 की पावर 4 प्लस का 1 बटा x माइनस 4 की पावर 4 का मान पूछ रहा है, क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। पहले मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं। ठीक है मेरे भाई, ये कुछ और नहीं, ये x माइनस 4 की पावर 4 है, 4 की पावर 4 यहाँ बटा सही से नहीं दिखा रहा है, इसलिए मैं इसको ठीक कर देता हूँ। 1 बटा में x की माइनस 4, x माइनस 4 की पावर 4 है। इसी का वैल्यू क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, क्या बनेगा। इसी का वैल्यू क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, क्या बनेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए मेरे भाई। यहाँ पे तो सीधा सीधा फॉर्मेट दिख रहा है ना, ये पावर 4 प्लस 1 बटा, जो चीज यहाँ है वही चीज तो यहाँ है, जो चीज यहाँ है वही चीज तो यहाँ है। 1 बटा में तो सीधा सीधा फॉर्मेट है जो पूछ रहा है, ये तो सीधा सीधा फॉर्मेट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे भाई हमको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे भाई हमको x माइनस 4, एक्स माइनस 4 प्लस का 1 बटा x माइनस 4 का मान चाहिए, प्लस का 1 बटा x माइनस 4 का मान चाहिए। ठीक है, अगर मेरे भाई इसका मान मेरे पास आ गया तो मैं 2 बार स्क्वायर करूंगा, मैं 2 बार बेसिक जो हमारा फार्मूला था उसका मैं 2 बार स्क्वायर करूंगा, 2 बार स्क्वायर करूंगा। एक बार स्क्वायर करूंगा तो x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1 बटा x माइनस 4 का स्क्वायर में पहुंच जाऊंगा। फिर मैं दोबारा स्क्वायर करूंगा तो मेरे भाई x माइनस 4 की पावर 4 प्लस 1 बटा x माइनस 4 की पावर 4 पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो हमको x माइनस 4 प्लस 1 बटा x माइनस 4 का वैल्यू चाहिए, या नहीं तो मेरे भाई, या नहीं तो मेरे भाई, या नहीं तो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x माइनस 4 माइनस 1 बटा x माइनस 4 का वैल्यू चाहिए। ये वाला भी वैल्यू अगर हमारे पास आ जाएगा तो इसका भी मैं 2 बार स्क्वायर करूंगा तो सीधा सीधा x माइनस 4 की पावर 4 प्लस 1 बटा x माइनस 4 की पावर 4 पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो हमको x माइनस 4 प्लस 1 बटा x माइनस 4 का वैल्यू चाहिए, या नहीं तो मेरे भाई x माइनस 4 माइनस 1 बटा x माइनस 4 का वैल्यू चाहिए। हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, जो हमारा डाटा है, जो हमारा डाटा है, ये हमको क्या दे रहा है, ये हमको ये देगा कि ये देगा, ये तो डाटा पे निर्भर करेगा ना। तो तुम बताओ मेरे भाई ये हमको क्या देगा, तुम बताओ मेरे भाई ये हमको क्या दे रहा है। अभी ये हमारा फॉर्मेट दिख नहीं रहा है। मैं जनरली क्या करता हूं मेरे भाई, मैं जनरली क्या करता हूं मेरे भाई बताना, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पे पावर मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ 0 है। मैं है ना, एवरेज मतलब x से भाग लगाता हूँ दोनों तरफ। ठीक है, x से भाग लगाता हूँ तो यहाँ क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, यहाँ क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा एक्स, एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। पहले मैं 33 में भाग लगा लेता हूँ, 33 बटा एक्स हो जाएगा, 33 बटा एक्स। ठीक है मेरे भाई, और 12x बटा एक्स में x x कट जाएगा तो 12 बचेगा, माइनस 12 उधर चला जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, इधर तो 0 ही बनेगा। ठीक है, ये आ गया मेरे भाई। ठीक है, हमको चाहिए किसका मान मेरे भाई, यहाँ तो बीच में प्लस है, यहाँ तो बीच में प्लस आ रहा है। ठीक है, तो हमको इसी का मान चाहिए होगा, ये तो देने वाला नहीं है, ये तो देने वाला नहीं है। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। अच्छा, अब बताओ मेरे भाई, अब बताओ मेरे भाई ये कैसे आएगा, x माइनस 4 प्लस 1 बटा x माइनस 4 कैसे आएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई,
ध्यान से सुनना, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। पहले मैं इसका एंट्री कराता हूँ, x माइनस 4 का एंट्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो x माइनस 4 का एंट्री मैं इजी वे में करा लूंगा। x है माइनस 4, मैंने अपना मन से लगा लिया, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा 33 बटा का x, 33 बटा का x बराबर बराबर, मैंने यहाँ पे अपना मन से माइनस 4 लगाया था, तो उधर भी माइनस 4 लगाना पड़ेगा इफेक्ट खत्म करने के लिए। तो 12 माइनस 4 करूंगा तो इधर हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा 8, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या मेरा ऐसा फॉर्मेट पकड़ लिया? क्या मेरा ऐसा फॉर्मेट पकड़ लिया? सर यहाँ पे x माइनस 4 होना चाहिए, तो यहाँ पे भी x माइनस 4 होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे तो x माइनस 4 आ गया, यहाँ पे तो x माइनस 4 आ गया, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे तो x माइनस 4 आया ही नहीं, यहाँ पे x माइनस 4 आया ही नहीं। हमारा बात समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यहाँ पे तो x माइनस 4 आया ही नहीं। जब तक यहाँ पे x माइनस 4 नहीं आएगा, तब तक मेरे भाई ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व ही नहीं होने वाला है। हमारा बात समझ गया, ठीक है। यहाँ पे x माइनस 4 आना चाहिए। मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे तुम x माइनस 4 का एंट्री करा ही नहीं सकता, यहाँ पे x माइनस 4 का एंट्री करा ही नहीं सकता। नीचे में ऊपर में मैं करा लूंगा, नीचे नहीं करा सकता हूँ, ठीक है। सर मैं यहाँ नहीं करा सकता हूँ, ठीक है, यहाँ नहीं करा सकता हूँ, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नहीं करा सकता हूँ। लेकिन इतना बताओ मेरे भाई, मैं यहाँ से तो पावर 4 पे डायरेक्ट जा सकता हूँ ना। अगर यहाँ सेम नहीं है, यहाँ सेम नहीं है, फिर भी मैं पावर 4 पे जा सकता हूँ ना। 2 बार स्क्वायर करूंगा तो फिर भी चला जाऊंगा, बिल्कुल चला जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल चला जाएगा। ध्यान से सुनना हमारी बात, तुम पावर 4 पे चले जाना, यहाँ नहीं भी सेम है फिर भी चला जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे भाई दिक्कत क्या है, एक्स्ट्रा गुना करना पड़ेगा। जब तुम एक्स्ट्रा गुना करोगे, ये के स्क्वायर है माइनस 2 गुना एक बार स्क्वायर करोगे तो यही तो आएगा के स्क्वायर माइनस 2 गुना, यहाँ जो संख्या बैठेगा, यहाँ जो संख्या बैठेगा वो इसका गुणांक होता है, इसका गुणांक x माइनस 4 का गुणांक यहाँ पे तो तुम बैठा लेगा, यहाँ पे बैठा लेगा। लेकिन यहाँ पे भी मेरे भाई, यहाँ पे x माइनस 4 का गुणांक यहाँ बैठता है, तो यहाँ पर भी तो 1 बटा x माइनस 4 का गुणांक बैठना चाहिए, जो तुम बैठा ही नहीं सकता है। यहाँ पे 1 बटा, जब तक यहाँ पे x माइनस 4 नहीं बैठेगा, नहीं आएगा x माइनस 4, तब तक मेरे भाई यहाँ पे 1 बटा x माइनस 4 का गुणांक कैसे बैठाएगा? यहाँ पे पावर 4 का एंट्री तुम करा ही नहीं सकता इसमें, डायरेक्ट पावर 4 का एंट्री करा ही नहीं सकता। यहाँ सेम नहीं है, यहाँ सेम नहीं है, और यहाँ तुम सेम बना ही नहीं सकता है, यहाँ सेम तुम बना ही नहीं सकते। यहाँ तो बना लिया, यहाँ नहीं बना सकता माइनस 4। और जब तक यहाँ सेम नहीं बनाएगा, यहाँ सेम नहीं बनाएगा, तो मेरे भाई मैं स्क्वायर का एंट्री करा भी लूंगा तो फिर मैं यहाँ पे क्या बैठाऊंगा? हमारी बात समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये मैं पीछे भी बता चुका हूँ, कि अगर यहाँ सेम नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, के स्क्वायर माइनस 2 गुना में मैं लगा के बना लूंगा। लेकिन मेरे भाई दिक्कत क्या है कि 2 के गुना में यहाँ पे जिसका गुणांक होना चाहिए वो यहाँ आता है, और 1 बटा में जो चीज यहाँ रहता है वही रहता है, उसका गुणांक यहाँ आता है। तो यहाँ तो तुम ला ही नहीं सकता है, यहाँ तो तुम कर ही नहीं सकता, ये फार्मूला मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता एक्स्ट्रा गुना करने वाला, क्योंकि यहाँ पे 1 बटा x माइनस 4 का गुणांक बनेगा नहीं, जो मैं बना ही नहीं सकता हूं। हमारा बात समझ गया? यानी मेरे भाई मोटा मोटी मैं ये बात बताना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमको x माइनस 4 का एंट्री कराना पड़ेगा, x माइनस 4 का, जो मैं इसका नहीं करा सकता हूं, ठीक है। और ना x माइनस 4 का एंट्री होने वाला है, ना x माइनस 4 का एंट्री होने वाला है, ठीक है मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन फिर सॉल्व कैसे होगा? ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये तरीका हमारा फेल हो गया, इस तरीका से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है, इस तरीका से मेरे भाई ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। इस तरीका से मेरे भाई ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। तो देखो मेरे भाई मैं कौन सा तरीका लगाता हूं जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्वेश्चन में क्या समस्या था, मैंने सारा समस्या पहले ही बता दिया कि ये क्वेश्चन में क्या समस्या है, ठीक है। अब उस समस्या को खत्म करना है मेरे भाई, तो मैं कौन सा तरीका लगाऊं कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है मेरे भाई। तो देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनना। इसको करने का 2 तरीका है मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये बताओ मेरे भाई, हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है x माइनस 4 की पावर 4 प्लस 1 बटा x माइनस 4 की पावर 4 का मान बताओ क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, सबसे बड़ा लोचा इसमें क्या है कि x माइनस 4 यहां भी खा रहा है, यहां भी खा रहा है। मैंने नॉर्मल अपना कंसेप्ट लगाया, तो यहाँ x माइनस 4 बनना था, नीचे में नहीं बनना था, नीचे में x माइनस 4 नहीं बन रहा था, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे बड़ा लोचा इसमें x माइनस 4 का ही है। ऐसा करता हूं मेरे भाई, मैं x माइनस 4 को हटा ही देता हूं यहां से,
अगर मैं x माइनस 4 बराबर y मान लू, अगर मैं x माइनस 4 बराबर y मान लू, ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर मैं x माइनस 4 बराबर y मान लू, ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई हमसे क्वेश्चन क्या पूछने लगेगा अब, ये क्या बन जाएगा, x माइनस 4 की जगह जैसे ही मैं y पुट करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे भाई y की पावर 4 प्लस 1 बट्टा वाई की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 1 बट्टा वाई की पावर 4 हो जाएगा, क्या होगा, ठीक है मेरे भाई, मैंने x माइनस 4 को यहां से हटा ही दिया, x माइनस 4 की जगह y मान लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे पूछेगा y की पावर 4 प्लस 1 बट्टा वाई की पावर 4 का मान बताओ क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया मेरे भाई, जो हमारा x में डाटा था उसको मैंने y में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, तो इसके हिसाब से इसको भी चेंज कर लो, इसको भी चेंज कर लो। तो यहां से बताओ मेरे भाई, यहां से बताओ मेरे भाई, अगर x माइनस 4 बराबर y है तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा सर, माइनस 4 उधर चला जाएगा तो x बराबर हो जाएगा y प्लस का 4। अरे यही तो हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर y है तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 4 उधर चला जाएगा तो y प्लस 4 नहीं हो जाएगा, ये x बराबर हो जाएगा मेरे भाई y प्लस 4। बस मैं सारे डाटे को y में उठा के ले आया, यहां भी y में उठा के ले आओ, ठीक है। तो मेरे भाई x की जगह पे क्या हो जाएगा, y प्लस 4, x की जगह y प्लस 4 हो जाएगा, y प्लस 4, y प्लस 4, इसका मेरे भाई होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर, माइनस 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 12 12, x की जगह पर क्या है मेरे भाई, y प्लस 4 है, y प्लस 4, तो x की जगह पे यहां पे क्या लिखेंगे, y प्लस 4 लिखेंगे, y प्लस 4, प्लस का 33 बराबर 0, प्लस का 33 बराबर 0। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये। मैंने क्या किया, सारे डाटा को y में बदल दिया, ठीक है, यहां भी x था उसको भी y में बदल दिया, जो पूछ रहा था उसको भी y में बदल दिया, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा आगे तो क्या बनेगा सर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, फटाफट इसको तोड़ो, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये 16 हो जाएगा, और प्लस का 2ab, 4 दूना 8y हो जाएगा 8y, ठीक है मेरे भाई। इधर से इसको तोड़ेगा तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 12y, माइनस का 12y, इसका कोस टूटेगा तो, और इधर हो जाएगा माइनस का 48, माइनस का 48, और प्लस का 33 बराबर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 0 बन जाएगा, 0, यही बनेगा, यही बनेगा। अच्छा मेरे भाई मैं थोड़ा सा और कैलकुलेशन अगर सही करूं, जाती जाती को एक जगह लगाओ तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर, यहां से क्या बनेगा माइनस 12y प्लस 8y, यहां से बनेगा माइनस का 4y, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां से बनेगा माइनस का 4y, माइनस का 4y, ठीक है। अब इसमें रह गया सिर्फ अंक वाला, तो 16 माइनस 48 कितना बन जाएगा, 32 बन जाएगा, माइनस का 32 बन जाएगा, माइनस का 32, अरे बनेगा माइनस का 32, 16 माइनस 48 कितना बन जाएगा, माइनस का 32 बन जाएगा, माइनस का 32, माइनस 32 प्लस 33 क्या बन जाएगा, माइनस 32 प्लस 33, 33 माइनस 32 चला गया तो प्लस का 1 बन जाएगा, प्लस का 1 बराबर कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0। हमारी बात समझ गया, यहां तक आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमको चाहिए y की पावर 4 प्लस 1 बट्टा y की पावर 4, और मेरा डाटा ये है y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0, ठीक है मेरे भाई। तो अब मैं आगे क्या करूंगा बताओ मेरे भाई, अब तो मेरा यहाँ पे फॉर्मेट पकड़ लेगा ना मेरे भाई, y की पावर 2 मैक्सिमम पावर है, यहाँ 0, मैं y से भाग लगाऊंगा दोनों तरफ, मैं दोनों तरफ y से भाग लगाऊंगा, ध्यान से सुनना। तो यहाँ कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये y स्क्वायर बट्टा y बन जाएगा, इधर से कितना हो जाएगा, इधर से हो जाएगा प्लस का 1 बट्टा y, प्लस का 1 बट्टा y, और बीच में हो जाएगा y से y कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 4 उधर जाकर प्लस 4 बन जाएगा। अब बताओ मेरे भाई क्या मेरा क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व नहीं हो जाएगा, क्या मेरा क्वेश्चन इजी वे में अब सॉल्व नहीं हो जाएगा, क्या आ गया मेरे भाई बताना, y प्लस 1 बट्टा y बराबर 4 है तो y की पावर 4 प्लस 1 बट्टा y की पावर 4 का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, सीधा सीधा हमारा फॉर्मेट ही तो है, ओरिजिनल फॉर्मेट है, y प्लस 1 बट्टा y बराबर k है, तो y की पावर 4 प्लस 1 बट्टा y की पावर 4 क्या बनेगा, ये मेन फार्मूला का ही तो फॉर्मेट है, मेन फार्मूला का पावर 1 से पावर 4 पे जाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई मैं कैसे करूंगा मैं कैसे करूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 बार, ठीक है। y प्लस 1 बट्टा y बराबर k है, यही हमारा k होता है, तो एक बार मैं स्क्वायर करूंगा तो पहुंचूंगा y स्क्वायर प्लस 1 बट्टा y स्क्वायर पे, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस का 2, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 2 हो जाएगा 14, यहां से बन जाएगा 14, ठीक है। लेकिन मेरे भाई हमको तो पावर 4 पे जाना है ना, तो एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा मेन फार्मूला का, तो y स्क्वायर प्लस 1 बट्टा y स्क्वायर का एक बार और फार्मूला का स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, यहां से कितना बन जाएगा बताना, ये बन जाएगा y की पावर 4 प्लस 1 बट्टा y की पावर 4, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा k स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा, k यहाँ पे 14 है
तो 14 का स्क्वायर 196, 196 में से 2 चला जाएगा तो 194 हो जाएगा, 194 हो जाएगा। सीधा सीधा y की पावर 4 प्लस 1 बटा y की पावर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 194 हो जाएगा, 194। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या समस्या था मेरे भाई, इस टाइप के क्वेश्चन में एक ही समस्या था कि अगर मैं नीचे में x से भाग लगाता हूं तो ऐसा वाला शकल तो बना लेता है, बस नीचे वाला शकल नहीं बनता है। तो नीचे वाला शकल नहीं बनेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें नीचे वाला शकल नहीं बनेगा तो बना ही नहीं सकता है, यहां से इसको सीधा हटा ही दो। ये जो हमको प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है नीचे में, इसको एज्यूम कर लो मेरे भाई, कुछ और एज्यूम कर लो, इसको यहां से बाहर ही फेंक दो। मैंने इसको एज्यूम कर लिया, पूरे डाटा को मैं y में ले गया, कैलकुलेशन आके बढ़ाया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, मैं एक और तरीका बताता हूं इस क्वेश्चन को करने का, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं एक और तरीका बताता हूं इस क्वेश्चन को करने का, जो तरीका तुमको पसंद आए उस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। मेरा क्वेश्चन क्या है बताना, मेरा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 33, प्लस का 33 बराबर 0 है। यही मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, यही मेरा क्वेश्चन था। हमको निकालना क्या था मेरे भाई, x माइनस 4 की पावर 4 प्लस 1 बट्टा x माइनस 4 की पावर 4। ठीक है, हमको ये निकालना है। ठीक है मेरे भाई, तो मैं इस बार इसको y में कन्वर्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट इसी में कैलकुलेशन करना शुरू कर दूंगा, इसी में कैलकुलेशन करना शुरू कर दूंगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इतना तो पता हो गया कि नीचे में x माइनस 4 में बना नहीं सकता हूं। ठीक है, वो अंदाजे से देख के ही पता लग जाएगा कि नीचे में x माइनस 4 बनेगा नहीं। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, x माइनस 4 दिख रहा है, इस 4 पे नजर भिराओ, खाली 4 पे, इस 4 पे नजर भिराओ, 4 पे, यहाँ पे जो 4 है उस पे नजर भिराओ। ठीक है, ये मेरे भाई माइनस 12x है, माइनस 12x को 4x के फॉर्म में लिखो, 4 के फॉर्म में लिखो। ये कैसे लिखाएगा, माइनस 12x को 4 के फॉर्म में लिखो, 4 के फॉर्म में जोड़ घटाओ करके। तो मेरे भाई क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x को 4 के फॉर्म में लिखना है तो माइनस का 4x लगा दिया, और इधर बच जाएगा मेरे भाई माइनस का 8x। 4 को इसका एंट्री कराओ, 4 का एंट्री कराओ, इस 12 के जगह पे 4 का एंट्री कराओ, 4 का, जैसे ही 4 का एंट्री कराओगे तो ये माइनस का 4x हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर जाएगा ये 12x को। ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ पे माइनस 8x आ जाएगा। अरे तब ना मेरे भाई माइनस 12x बनेगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या करना है मेरे भाई, बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन, हमारी बात ध्यान से सुनना। इसके बाद मेरे भाई जैसे ही तुम दोनों को एडजस्ट किया 4 के फॉर्म में, तो माइनस 4 माइनस 8 की गुना करो आपस में, ये माइनस 4 जो है, ये माइनस 4 माइनस 8 इसकी गुना करो, तो माइनस 4 गुना माइनस 8 कितना हो जाएगा, प्लस का 32 हो जाएगा, 32। तो यहां पर मेरे भाई प्लस का 32 लिखो, प्लस का 32। ठीक है, लेकिन यहां तो 33 है, यहां तो 33 है, तो 33 में से 32 को तो मैंने एडजस्ट कर दिया, बच गया एक ही ना, प्लस का 1 ही तो बच गया, 33 को ही मैंने 32 के फॉर्म में लिखा है, प्लस 1 बच गया, प्लस 1, प्लस 1 यहां लगाऊंगा, बराबर 0 लगाऊंगा, बात वहीं का वही रहेगा, लेकिन मैं प्लस 1 को उठा के उधर फेंक देता हूं, तो इधर कितना हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का 1 हो जाएगा। हमारी बात समझ रहा है, हमारी बात समझ रहा है। इसको उठा के मैं इधर लाऊंगा तो वापिस ये 33 बन जाएगा, इसको मैं वापिस करूंगा माइनस 12x बन जाएगा। मैंने खाली शकल बदला है, वैल्यू दोनों का सेम ही है। ठीक है, अच्छा, अब मेरे भाई यहां से करना आगे क्या है, यहां से करना क्या है, एक्चुअली में ये क्या होता है मेरे भाई, ये द्विघात समीकरण जो हम लोग तोड़ते हैं ना, मिडिल पद वाला जो द्विघात समीकरण जो तोड़ते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट यहाँ पे टूट गया, यहां से यहां तक डायरेक्ट द्विघात समीकरण एक ऑटोमेटिक टूट गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, कॉमन खींचना है, कॉमन खींचना मेरे भाई, दो का जोड़ा बना के कॉमन खींचो, ये दोनों में जोड़ा बनाओ, ये दोनों में जोड़ा बनाओ, कॉमन खींचो, क्या कॉमन आएगा मेरे भाई बताना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x में क्या कॉमन आएगा, x आएगा, x, तो यहां हो जाएगा x माइनस 4। यहां क्या कॉमन आएगा मेरे भाई, माइनस 8 कॉमन खींच लेंगे तो यहां हो जाएगा x माइनस 4 बराबर कितना बन जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, अच्छा, अब बताओ मेरे भाई x माइनस 4 यहां भी है, x माइनस 4 यहां भी है, तो x माइनस 4 दोनों में से कॉमन खींचा जाएगा, तो x माइनस 4 यहां से कॉमन खिंचाएगा तो अंदर में क्या बच जाएगा, x माइनस 4 यहां से कॉमन खिंचाएगा तो बच जाएगा माइनस का 8 बराबर क्या बन जाएगा मेरे भाई, माइनस का 1 बन जाएगा, माइनस का 1। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमको क्या करना था मेरे भाई, नीचे में x माइनस 4 बनाना था, वही सारा फसाद की जड़ था इस क्वेश्चन में कि नीचे में x माइनस 4 नहीं बनना था। ठीक है, ऊपर में तो मैं कैसे भी जोड़ घटाव करके बना ही लूंगा, नीचे में x माइनस 4 का फॉर्म नहीं बनना था। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या अब बन जाएगा,
क्या अब बन जाएगा, इसको उठाकर मैं उधर फेंक दूंगा तो क्या बन जाएगा, यहां से हो जाएगा सर x माइनस 8 बराबर बराबर, और ये गुना में x माइनस 4 इसके साथ है, उधर जाएगा मेरे भाई तो ये भाग में चला जाएगा, -1 बटा का x माइनस 4 हो जाएगा। देखो मेरे भाई मैं नीचे में x माइनस 4 ले आया, ठीक है, x माइनस 4 नीचे में मैंने बना लिया इसका इस्तेमाल करके। अब बताओ मेरे भाई अगर मैं इसको यहां से यहां इधर शिफ्ट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये x माइनस 8 और -1 बटा x माइनस 4 इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1 बटा x माइनस 4, अरे यही बन जाएगा, इधर कितना बन जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। लेकिन मेरे भाई समस्या क्या है कि ये हमसे पूछ रहा है तो नीचे में तो बना लिया, ऊपर में अभी भी x माइनस 4 नहीं बना, तो ऊपर में तो हम बना ही सकते हैं ना, ऊपर का लोचा थोड़ी ना है, यहाँ पे -4 बनाना, तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम अपना मर्जी से +4 ऐड कर देंगे, हम अपना मर्जी से +4 ऐड कर देंगे। तो दोनों तरफ से मेरे भाई +4 ऐड करो, अपना मर्जी से +4 ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक ये बच जाएगा ऊपर में भी x माइनस 4। तो यहां से बताना मेरे भाई, यहां से बताना मेरे भाई, यहां क्या बन गया बताना, यहां क्या बन गया बताना मेरे भाई, x माइनस 8 प्लस का 4, तो ये बन गया x माइनस 4, x माइनस 4 और प्लस का क्या बन गया 1 बटा x माइनस 4, 1 बटा x माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, हमारे पास ये डाटा आ गया, x माइनस 4 प्लस 1 बटा x माइनस 4 बराबर 4 आ गया। हमको कहाँ पे जाना है, सीधा सीधा पावर 4 पे जाना है। अरे यही आया ना, मेन हमको यही चाहिए था ना, शुरू में यही चाहिए था ना मेरे भाई, ये वाला डाटा आ गया, सीधा हमको पावर 4 पे जाना है, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, और 1 बटा में ओरिजिनल फॉर्मेट है, ओरिजिनल फॉर्मेट है x प्लस 1 बटा x का ओरिजिनल फॉर्मेट है। 2 बार स्क्वायर खोलेंगे, 2 बार स्क्वायर खोलेंगे, 2 बार स्क्वायर खोलेंगे तो सीधा यहां पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे। 1 बार स्क्वायर खोलेगा तो x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1 बटा x माइनस 4 का स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस 2 आएगा, k स्क्वायर माइनस 2 आएगा, 16 माइनस 2 14 आएगा। फिर स्क्वायर खोलेंगे तो x माइनस 4 का स्क्वायर तो रहेगा, रहे करेगा, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 4 का स्क्वायर हो जाए, x माइनस 4 का स्क्वायर रहेगा, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 4 का पावर 4 प्लस 1 बटा x माइनस 4 का पावर 4 बराबर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस का 2। अरे कहा नहीं मेरा बात समझ रहा है मेरे भाई, ये मेरा मेन फॉर्मेट है। 2 बार मेरे भाई स्क्वायर का फार्मूला ठोकेगा तो सीधा सीधा यहां पहुंच जाएगा, ठीक है, और आंसर आ जाएगा 194। हमारी बात समझ गया। तो ये 2 तरीका है तुम्हारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है मेरे भाई, जो तरीका तुमको पसंद आए उस तरीका से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। बस नीचे में नहीं बन रहा था x माइनस 4 फॉर्मेट में, इस कारण से हमको इतना लोचा लेना पड़ा। तो 2 काम कर सकता है इसमें, या तो मेरे भाई ये जो चर राशि हमारा x है इस सबको बदल दो दूसरे चर राशि में, पूरे डाटा में इसको हटा ही दो, x माइनस 4 को हटा कर दूसरे चर राशि में ले जाओ, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या नहीं तो मेरे भाई ऐसे ही अगर बनाना है तो इसमें इसी तरीका से काम करना पड़ेगा। यहाँ -4 दिख रहा है, -4 दिख रहा है, तो इसको 4 के फॉर्म में खाली सेट करना है, ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो इस पे बेस्ड मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं तो तुमको ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई इस पे बेस्ड मैं एक और क्वेश्चन बताता हूं, उससे थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, x प्लस 4 की पावर 4 प्लस 1 बटा x की पावर 4 की पावर 4 का मान क्या होगा। तुम पहले दिमाग लगाओ, अगर मैं नीचे में x से भाग लगाऊंगा तो क्या बनेगा, अगर मैं x से भाग लगाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरे भाई x माइनस 7 बटा x, और बराबर में हो जाएगा, उधर चला जाएगा ये x से भाग लगाने पे तो -2 हो जाएगा, -2, ठीक है मेरे भाई। तो ऊपर में मैं तो x प्लस 4 में बना ही लूंगा, यहाँ पे तो मैं +4 बना ही लूंगा, +4 बना ही लूंगा, लेकिन नीचे में मेरे भाई +4 बनेगा नहीं, नीचे में मेरे भाई +4 बनेगा नहीं। अरे हमारा बात समझ रहा है, नीचे में तुम बना ही नहीं सकता है, तो नीचे में नहीं बना सकता है तो मैं इस तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर सकता हूं। तुम बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ सेम चीज है, ठीक है, यहाँ सेम चीज है, 1 बटा है, ठीक है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको x प्लस 4 प्लस 1 बटा x प्लस 4 का मान चाहिए, 1 बटा x प्लस 4 का मान चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अरे तभी ना 2 बार स्क्वायर करेगा तो यहां पहुंचेगा x की पावर x प्लस 4 की पावर 4 में। या नहीं तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या नहीं तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x प्लस 4 -1 बटा x प्लस 4 का मान चाहिए, -1 बटा है ना, -1 बटा x प्लस 4 का मान चाहिए। या तो ये लेकर आओ या तो ये लेकर आओ, दोनों में से कोई भी लेकर आएगा, 2 बार स्क्वायर ठोकेगा सीधा यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन समस्या क्या है कि मैं ऐसा ला ही नहीं सकता हूं,
ठीक है, मैं ऐसा ला ही नहीं सकता हूं। यहां पर तो मैं 4 बना लूंगा, लेकिन यहां पे x+4 मैं बना ही नहीं सकता हूं उस डाटा से। तो हमको क्या करना पड़ेगा बताना मेरे भाई, हमको क्या करना पड़ेगा? या तो पूरे डाटा को चेंज कर लो दूसरे फॉर्मेट में, x+4 जो लोचा दे रहा है नीचे में इसी को हटा लो, या नहीं तो मेरा दूसरा वाला टेक्निक इस्तेमाल करो, उससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्या मैं दूसरा वाला टेक्निक बताया हूं बताना मेरे भाई, क्या बताया हूं? यहाँ पे 4 दिख रहा है 4, ठीक है, तो ये 2x को 4x के फॉर्म में लिखो, 4x के फॉर्म में। तो कैसे लिखेगा मेरे भाई, ये 2x को 4x के फॉर्म में, ठीक है। पहले मेरे भाई 4x लिख लो, 4x, ठीक है, उसके बाद एडजस्ट कर लो कि ये 2x कैसे बनेगा। तो मेरे भाई 4x में से 2x घटाएंगे तभी तो 2x एडजस्ट होके बनेगा। पहले मैंने 4x लिख ही लिया, ये प्लस है तो प्लस लगा के ये 2x को 4 के फॉर्म में मैंने पहले बना ही लिया 4x। इसके बाद मैं एडजस्ट करूंगा कि ये 2x अब कैसे आएगा, ठीक है। तो 4x में से 2x घटाऊंगे तो वापिस यहीं पहुंच जाएंगे ना, एडजस्ट कर लेंगे ना। अच्छा, इसके बाद क्या करना होता है मेरे भाई, इसके बाद ये दोनों की गुना करना होता है, ये दोनों की गुना। ये +4 -2 है, +4 -2 है, इसकी गुना करूंगा तो प्लस माइनस माइनस का 8 हो जाएगा, 8। अरे हमारी बात समझ रहा है, हमारी बात समझ रहा है? इन दोनों का आपस में गुना करना पड़ता है, इसके गुणांक का चिन्ह के साथ। +4 -2 -8 हो गया, लेकिन यहां तो -7 है ना, -7 है। मैंने यहां पर क्या कर लिया, -8 कर लिया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, +1। तभी तो ये -7 ऑटोमेटिक जो डाटा था वही डाटा रहना चाहिए ना। अपना मन से तो -8 कर लिया, लेकिन यहाँ -7 ये एडजस्ट होना चाहिए। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे -7 था, हमको -7 करना था, तो -8 में +1 ही तो करेंगे, तभी तो -7 आएगा। मेरे भाई ये दोनों सेम चीज है, बस मैंने इसका शक्ल बदल दिया है, ठीक है मेरे भाई। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये +1 का कोई काम नहीं है, ठीक है, इन दोनों का गुणनफल जो होता है उसका ही काम है। ये +1 का कोई काम नहीं, मैं उसको उधर भेज देता हूं तो वो -1 चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना होता है मेरे भाई, जोड़ा जोड़ा बना के कॉमन खींचना होता है, कॉमन, ठीक है। कॉमन खींचेगा यहां से तो क्या बन जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 4 बन जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 4। ये दोनों में माइनस माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा, माइनस 2 8 में 2 कॉमन आएगा 2, तो अंदर में क्या बचेगा, x माइनस कॉमन है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। अब मेरे भाई x+4 यहाँ भी है, x+4 यहाँ भी है, तो x+4 दोनों जगह से कॉमन खींचेगा तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा x-2 बराबर क्या बन जाएगा, माइनस का 1। ठीक है मेरे भाई, हमको नीचे में x+4 का एंट्री कराना है, नीचे में x+4 का एंट्री, इसको उठा के उधर भेज दो। तो यहां से क्या बन जाएगा, x-2 बराबर बराबर ये x+4 उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 1/x+4। सबसे बड़ा जो लोचा था इसमें कि नीचे में x+4 नहीं बनना था, मैंने ऑटोमेटिक यहाँ पे बना लिया। इसका एंट्री कराते ही क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं इधर फेंक लूंगा तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, x-2 और इधर से आ जाएगा प्लस का 1/x+4, प्लस 1/x+4। अरे यही तो आएगा, इधर से इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 0। ठीक है मेरे भाई, अब हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको क्या चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, या तो x+4 प्लस 1/x+4 चाहिए, या तो x+4 माइनस 1/x+4 चाहिए। यहाँ पे तो प्लस वाला ही आ रहा है तो यही आएगा। ठीक है, ये तो इस डाटा में देने वाला नहीं है, तो यहाँ पर भी तो x+4 होना चाहिए, नीचे में x+4 तो आ तो गया, ऊपर में होना चाहिए x+4। तो यहाँ तो मैं काम कर ही सकता हूँ अंश में मेरे भाई, यहाँ पे तो मैं काम कर ही सकता हूँ। यहाँ पे 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ मेरे भाई, यहाँ पे 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x+4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सर x+4 बनाने के लिए इसमें 6 ऐड करना पड़ेगा, x-2 और प्लस का 6 करेगा तो ये क्या बन जाएगा, 6-2 प्लस का 4 बन जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो मैंने अपना मर्जी से प्लस का 6 ऐड किया, तो इधर भी मेरे भाई प्लस 6 ऐड करना पड़ेगा। अरे समझ रहा है हमारी बात, तो अब बताओ मेरे भाई फाइनली ये क्या बन जाएगा, x-2 प्लस का 6, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस का 4 हो जाएगा, x प्लस का 4, x प्लस का 4 हो जाएगा, x प्लस का 4 प्लस 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 1 हो जाएगा x प्लस का 4, 1 हो जाएगा x प्लस का 4 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 6, बराबर हो जाएगा 6। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस चीज का डिमांड था, मैं ले आया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, x प्लस 4 की पावर 4 प्लस 1/x प्लस 4 की पावर 4 का मान बताओ क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये मेरा मेन फॉर्मेट है कि नहीं, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है,
और हमको सीधा पावर 4 में पूछ रहा है क्या होगा, सीधा पावर 4 में पूछ रहा है क्या होगा। मेरा मेन फॉर्मेट है, ओरिजिनल फॉर्मेट x प्लस 1 बटा एक्स, और यहाँ मेरे भाई x की पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 4 पूछ रहा है, ठीक है। सीधा सीधा मेरा मेन फॉर्मेट दिख रहा है, मेन फार्मूला दिख रहा है। मैं क्या करूंगा, 2 बार स्क्वायर ठोकूंगा, आ जाएगा। पहला बार मैं स्क्वायर ठोकूंगा तो क्या बनेगा, पहला बार मैं स्क्वायर ठोकूंगा तो हो जाएगा x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस का 2, यही हमारा के होता है। तो के स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 2 हो जाएगा 34, 34 हो जाएगा 34, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। मेरे भाई हमको तो पावर 4 में जाना है ना, तो एक बार और स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 4 का पावर 4, इसका भी स्क्वायर होगा ना, इसका स्क्वायर करना है, प्लस 1 बटा एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, एक 1 बटा एक्स प्लस 4 की पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस का 2, 34 का स्क्वायर और माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। 34 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, 1156 होता है, 1156, और 1156 में से 2 चला जाएगा तो 1154 हो जाएगा, 1154, ठीक है। 1154 आ जाएगा, 1154, ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, सेम क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मैंने डाला है इस टाइप का, तीनों क्वेश्चन सेम है, तीनों क्वेश्चन सेम है मेरे भाई, तीनों क्वेश्चन सेम था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। अब देखना मेरे भाई ध्यान से, इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूं, ठीक है। हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, x माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 1 बट्टा एक्स माइनस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। हमारी बात समझ गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, मैं स्क्वायर में तो फार्मूला जानता ही नहीं हूं, स्क्वायर में तो मैं फार्मूला जानता ही नहीं हूं, ठीक है। तो स्क्वायर में अगर मैं फार्मूला नहीं जानता तो मैं इसको कैसे सही करूंगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो है, इस डाटा को मैं ए मानता हूं और ये पूरे डाटा को मैं बी मानता हूं, तो ये स्क्वायर यहां पहुंच जाएगा ना, ये दोनों के ऊपर होल पड़ेगा तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ही तो है, ए माइनस का बी स्क्वायर ही तो है, तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये बन जाएगा मेरे भाई एक्स माइनस 8, एक्स माइनस 8 प्लस का हो जाएगा 1 बटा का एक्स माइनस 8, तो यही बनेगा ए प्लस बी, यही बनेगा ए प्लस बी, ठीक है। और इसकी गुना हो जाएगा मेरे भाई ए माइनस बी में, इसकी गुना हो जाएगा ए माइनस बी में, यहाँ क्या बन जाएगा मेरे भाई एक्स माइनस 8, एक्स माइनस 8 और माइनस का हो जाएगा 1 बटा में एक्स माइनस 8, इसको मैंने तोड़ लिया, इसको मैंने तोड़ लिया, क्योंकि मैं स्क्वायर का फार्मूला जानता ही नहीं हूँ, स्क्वायर में मेरा कोई भी फार्मूला नहीं है, ठीक है, सॉरी मेरा निगेटिव में कोई भी फार्मूला नहीं है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बनना है, उसका कोई फार्मूला मैं नहीं पढ़ा हूँ, या तो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में जाना जानता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में जाना नहीं जानता हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए मेरे भाई, ये बताओ, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, एक्स माइनस 8 प्लस 1 बटा एक्स माइनस 8 का मान ही तो चाहिए, अरे यही तो चाहिए, यहाँ पे जो चीज है वही चीज यहाँ पर वाला आ जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस वाला इंटरचेंज का फार्मूला लगा के निकाल लेंगे, नहीं हो जाएगा। मेन दिक्कत है कि ऐसा वाला फॉर्मेट आएगा तो आएगा कैसे, ठीक है। अगर मेरे भाई मैं x में इसमें भाग लगाता हूं तो यहाँ 111 बटा में x बनेगा, तो x माइनस 8 तो नीचे में देने से रहा, अरे बुद्धि लगाओ ना मेरे भाई, बुद्धि लगाओ ना, ऊपर में मेरे भाई x माइनस 8 बना लेगा, नीचे में x माइनस 8 नहीं बना पाएगा। अगर मैं x ज्यादा से ज्यादा इसमें मैं क्या कर सकता हूं, x से भाग लगा सकता हूं, x से भाग लगाएगा तो 111 बटा x आएगा, तो नीचे में x माइनस 8 मैं नहीं एंट्री करा सकता, ऊपर में मैं x माइनस 8 बना लूंगा, हमको नीचे में भी x माइनस 8 चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल जो मैं काम करता हूं x से भाग लगाने वाला, वो काम इसमें नहीं चलेगा, तो फिर दूसरा क्या तरीका, वही तरीका जो मैं बताया हूं, ठीक है। यहाँ पे मेरे भाई 8 दिख रहा है, 8 ध्यान से सुनना, यहाँ पर हमको 8 दिख रहा है, 8 इसको 8 के फॉर्म में लिखो, 8 के फॉर्म में 22x को 8 के फॉर्म में लिखो, कैसे लिखाएगा मेरे भाई, ये x स्क्वायर है, माइनस का 8x पहले ठोक दो, उसके बाद एडजस्ट कर लेना, ये माइनस का 8x मैंने लगा लिया, लेकिन है तो यहाँ पे माइनस का 22x, तो एडजस्ट कैसे होगा मेरे भाई, माइनस का 14x इसमें एक्स्ट्रा हमको लगाना पड़ेगा, तभी तो एडजस्ट करना है, माइनस 22x को ऐसे ही तो लिखेगा, अपना मर्जी से तो माइनस 8x लगा लिया, लेकिन ये तो माइनस 22x है ना, इसी को एडजस्ट करना है, तो अपना मर्जी से माइनस 14x नहीं लगाएगा इसमें, ये हो गया मेरे भाई माइनस का 22x।
इसके बाद क्या करना है मेरे भाई, इन दोनों का x का गुणांक इसका गुणांक का गुना करना है। तो -8 गुना -14, ये प्लस का हो जाएगा 14 अठे 112, 112। लेकिन मेरे भाई यहाँ तो 111 है, यहाँ तो 111, मैंने 112 बना लिया। हमारा जो शकल है वो खाली चेंज करना है, वैल्यू नहीं चेंज करना है, वैल्यू हमको ऐसे ही चाहिए सेम टू सेम। तो यहाँ 111 है, मैं 112 बना लिया, ठीक है। तो इसमें से मैं एक घटा लूंगा, एक घटा लूंगा, -1 करूंगा तो ये बन जाएगा 111, अरे बन जाएगा 111। अभी भी ये वही का वही है, वापिस खींचूंगा इसको तो यही बन जाएगा, यही बन जाएगा ये, ठीक है। बस मैंने इसका शकल चेंज कर लिया। -1 को मैं उधर फेंक दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, इधर जाके +1 बन जाएगा। अरे यही तो होगा, यही तो होगा। चलो मेरे भाई, इसके बाद क्या करना है मेरे भाई, दो का कॉमन लेके, है ना, दो का जोड़ा बना के कॉमन खींचना है, कॉमन। तो x में यहां से कॉमन खींचूंगा तो क्या बन जाएगा, x - 8 बन जाएगा, x - 8। और यहां से अगर मैं -14 कॉमन खींच लूं तो क्या बन जाएगा, x - 8 बन जाएगा, x - 8 बराबर 1। ये कुछ और नहीं होता है मेरे भाई, द्विघात समीकरण जो हम लोग तोड़ते हैं ना मिडिल पद वाला, ऑटोमेटिक यहाँ पे टूट जाता है। इस तरीके से अगर प्रोसेस करते तो ऑटोमेटिक द्विघात समीकरण का मिडिल पद टूट जाता है दो हिस्सा में, ठीक है। और कुछ नया चीज यहाँ पे है नहीं। फिर मेरे भाई यहाँ से x - 8 कॉमन खींच लेंगे तो क्या बन जाएगा, अंदर में x - 8 कॉमन खींचेंगे तो अंदर में बच जाएगा x - 14 बराबर 1। हमको नीचे में x - 8 का एंट्री कराना है, नीचे में x - 8 का एंट्री कराना है। इसको उठा के उधर फेंक देंगे तो क्या बन जाएगा, ये x - 14 हो जाएगा, x - 14 बराबर 1 बटा नीचे में x - 8 का एंट्री हो गया। सबसे बड़ा लोचा इसी में था कि x - 8 का एंट्री नीचे में कराना था, मैंने करा लिया, मैंने करा लिया। अब इसको उठा के इधर फेंक दो, इसको उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के इधर ले आओ, तो इधर क्या बनेगा मेरे भाई, इधर क्या बनेगा, x - 14 बनेगा, x - 14, ठीक है। और इधर से कितना आ जाएगा, ये प्लस वाला पोर्शन इधर आएगा तो हो जाएगा -1 बटा x - 8। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, इधर से ये वाला पोर्शन आ जाएगा तो यही तो बनेगा, बराबर हो जाएगा 0, बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमने नीचे में x - 8 का एंट्री करा लिया, लेकिन ऊपर में भी तो x - 8 बनाना पड़ेगा ना। तो ऊपर में बनाना आसान है ना, यहाँ पे बताओ मेरे भाई, यहाँ पे मेरे भाई -8 बनाना है तो कैसे सेट करेगा, -14 में मैं क्या ऐसा छेड़छाड़ करूँ ये -14 के साथ कि ये -8 बना ले। तो मेरे भाई क्या मैं +6 नहीं लगाऊंगा यहाँ पर अपना मर्जी से, अपना मर्जी से क्या मैं +6 यहाँ नहीं लगा सकता हूँ, -14 +6 करूंगा तो -8 ही तो बन जाएगा। तो अपना मर्जी से +6 किया तो इधर भी +6 कर दो, इधर भी +6 कर दो। हमारा बात समझ रहा है मेरे भाई, यहाँ पे क्या बन गया बताना, यहाँ पे क्या बन गया सर, ये बन गया x - 8, x - 8 -1 बट्टा का x - 8 बराबर क्या बन जाएगा मेरे भाई, 6 बन जाएगा, 6, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है x - 8 प्लस का 1 बट्टा x - 8 गुना x - 8 माइनस का 1 बट्टा x - 8। तो एक वैल्यू तो यहां से डायरेक्ट आ गया ना इसका, ये दोनों तो सेम ही है, x - 8 माइनस 1 बट्टा x - 8 बराबर 6। तो ये वैल्यू तो सेम ही है, ये आ गया 6, ये आ गया 6, ठीक है। हमको मेरे भाई अब प्लस का तलाश है, ये दोनों तो सेम ही चीज है, खाली ये प्लस में ये माइनस में दोनों तो सेम ही चीज है। तो इंटरचेंज फार्मूला लगा के नहीं ले आओगे, अरे इंटरचेंज फार्मूला लगा के नहीं ले आओगे, यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, 1 बट्टा ओरिजिनल फॉर्मेट है ये, कोई छेड़छाड़ करने का जरूरत नहीं, कोई एक्स्ट्रा गुना करने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इंटरचेंज फार्मूला लगाओ आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये x - 1 बट्टा x है, x - 1 बट्टा x, हमको प्लस पे जाना है तो इंटरचेंज फार्मूला ही तो लगाना पड़ेगा। तो यहां से बताओ मेरे भाई, x - 8 और प्लस का 1 बट्टा x - 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंदर, प्लस माइनस रूट अंदर, ये माइनस से प्लस पे जाना है तो प्लस माइनस रूट अंदर k स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, यही हमारा k होता है, यही हमारा k होता है। तो k स्क्वायर प्लस का 4, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस का 4 40 हो जाएगा, 40, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई, 40 हो जाएगा, 40। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मेट था, इसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा गुना करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, ये प्लस माइनस रूट 40, इसको मैं छोटा करूंगा तो क्या हो जाएगा, 40 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 दहाई 40 लिख सकता हूं ना। 40 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 गुना 10, 40 को मैं 4 गुना 10 लिख सकता हूं, 4 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 रूट 10। तो इसी का वैल्यू आया ना 2 रूट 10, इसी का वैल्यू आया 2 रूट 10, यहां से आया 6, ये दोनों की गुना कराना है गुना का। तो फाइनल वैल्यू कितना बन जाएगा बताना, फाइनल वैल्यू कितना बन जाएगा,
तो 6×12 √10 बन जाएगा, 6×12 √10 बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, ये इस टाइप का क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन मेरा समाप्त हो गया। ठीक है, अगर नीचे में नहीं बन रहा था उसके लिए हमको बहुत झमेला करना पड़ा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा मेरे भाई। नॉर्मल अगर हम एक से भाग लगाएंगे, नीचे में ना बने तो सीधा सीधा ये तरीका अपना लेना। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, यहां से मेरे भाई जितना भी मेरा क्वेश्चन था इंटरचेंज वाला, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन फाइनल हो गया। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, पावर 2 का जितना भी क्वेश्चन था वो सारे क्वेश्चन मेरा भाई फाइनल हो गया। ठीक है, पावर 2 का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन फाइनल हो गया। ठीक है, चाहे वो x+1 बटा x बराबर k है तो x² + 1 बटा x² बराबर क्या होगा, उस टाइप का जितना क्वेश्चन था वो भी फाइनल हो गया। या मेरे भाई x-1 बटा x बराबर k है तो x² + 1 बटा x² बराबर क्या होगा, इस टाइप के भी जितने क्वेश्चन थे वो भी समाप्त हो गए। इसके बाद मेरे भाई जो बैक फार्मूला था कि x² + 1 बटा x² बराबर k है तो x+1 बटा x का मान क्या होगा, इस टाइप के भी जितने क्वेश्चन थे वो सारे समाप्त हो गए। या मेरे भाई x² + 1 बटा x² बराबर k है तो x-1 बटा x बराबर क्या होगा, इस टाइप के भी जितने क्वेश्चन थे वो सारे समाप्त हो गए। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई इंटरचेंज फार्मूला था। ठीक है, वो क्या था मेरे भाई, x+1 बटा x बराबर k है तो x-1 बटा x बराबर क्या होगा, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे वो भी सारे समाप्त हो गए। इसके बाद क्या था मेरे भाई, x-1 बटा x बराबर k है तो x+1 बटा x का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, इंटरचेंज फार्मूला, इस पे भी जितने भी सारे क्वेश्चन थे वो सारे समाप्त हो गए। ठीक है मेरे भाई, डायरेक्ट फॉर्मेट वाला, बिना डायरेक्ट फॉर्मेट वाला जिसमें फॉर्मेट ना भी पकड़ा था वो भी क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन मैंने समाप्त कर दिया। ठीक है मेरे भाई, एक क्वेश्चन अभी जो मैं पीछे आज कराया हूं, अभी कराया हूं, नीचे में अगर हमारा नहीं बनता है तो वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, उसको ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, अब हम यहां से शुरू करेंगे पावर 3 का खेल। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां से शुरू करेंगे हम पावर 3 का खेल। अभी ये चैप्टर बहुत लंबा है मेरे भाई, पावर 3 में। यहां से अब हम शुरू करेंगे पावर 3 का फार्मूला। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, पावर 3 का तो फार्मूला फॉर्मेट जो भी हो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन पावर 2 का जो 6 फार्मूला है उसको पकड़ के रखना, वो पूरा का पूरा पार्टी इसमें भी एंट्री करेगा। जब सवाल आएगा ना पावर 3 का, तो पावर 2 का जितना भी फार्मूला है वो सब फिर से एंट्री करेगा, वो फिर से एंट्री करेगा। तो वो मेरा जो बेसिक फार्मूला है पावर 2 का, वो पीछा छोड़ने वाला नहीं है। पावर 3 में नया 1-2 फार्मूला ऐड हो जाएगा, लेकिन बाद बाकी हमको पीछे का भी फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या फार्मूला बनता है मेरे भाई पावर 3 में, उसके बारे में ध्यान से समझते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसमें क्या फार्मूला बनता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला फार्मूला है, सबसे पहला फार्मूला है, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, यदि यदि ध्यान से सुनना, x+1 बटा x बराबर k हो, यदि x+1 बटा x बराबर k हो तो x+1 बटा x बराबर k हो तो x+1 बटा x बराबर k हो तो, ठीक है, तो x³ + 1 बटा x³ का मान क्या होगा ये बताना है। x³ + 1 बटा x³ का मान क्या होगा ये बताना है। तो इसका फार्मूला होता है मेरे भाई, डायरेक्ट ध्यान रखना, k³ माइनस का 3k, k³ माइनस का 3k। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इसका फार्मूला डायरेक्ट ध्यान रखना। ठीक है, इसका फार्मूला मेरे भाई डायरेक्ट ध्यान रखना। इस टाइप का फॉर्मेट जब भी आएगा तो ये फार्मूला ध्यान रखना। x+1 बटा x बराबर k दिखेगा तो x³ + 1 बटा x³ बराबर k³ माइनस 3k होगा। ये k यहाँ पे वही है न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, इसका पावर 3 करके उसके बाद मेरे भाई माइनस का 3k कर देना है। ठीक है, अच्छा सर ये फार्मूला कहाँ से आया, इसको हमको प्रूफ बताओ। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं इस फार्मूला का प्रूफ बताता हूँ कि ये कैसे आया ये फार्मूला। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो ध्यान से, तुम बताओ मेरे भाई x+1 बटा x, हमको ये दोनों में रिश्ता बताना है। x+1 बटा x और x³ + 1 बटा x³ में रिश्ता बताना है। ठीक है, तो मेरे भाई ये दोनों में रिश्ता कौन लेकर आएगा,
एक्स प्लस वन बटा एक्स और एक्स क्यू प्लस वन बटा एक्स क्यू में कौन रिश्ता लेकर आता है? एक्स प्लस वन बटा एक्स का होल क्यूब करूंगा तभी तो आएगा ना एक्स क्यू प्लस वन बटा एक्स क्यूब। चलो मेरे भाई, तो मैं क्या कर दिया मेरे भाई, एक्स प्लस वन बटा एक्स का होल क्यूब लगाया, होल क्यूब, होल क्यूब लगाया, होल क्यूब। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर मैं इसका होल क्यूब लगाता हूं तो क्या बनेगा, ये ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया। तो इसको खोलूंगा तो क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, ये बी है, बी एक बटा एक्स बी है, इसके ऊपर पावर 3 पड़ेगा तो अलग अलग छिटकेगा, तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस बी, एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब, ये हो गया मेरे भाई ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। इसके बाद क्या फार्मूला होता है, प्लस का 3ab, प्लस का 3ab, ए गुना बी, ये ए है ये बी है, इस दोनों की गुना करूंगा तो एक्स एक्स कट जाएगा तो एक ही तो बचेगा, तो 3ab में 3 ही रहेगा, 3ab और इंटू में हो जाएगा मेरे भाई ए प्लस बी, इंटू में ए प्लस बी, ये ए है, ये पूरे परिवार को मैंने बी माना है, तो ये हो जाएगा मेरे भाई एक्स प्लस का 1 बटा एक्स, एक्स प्लस का 1 बटा एक्स। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। अच्छा अब बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको x प्लस वन बटा एक्स, एक्स क्यू प्लस वन बटा एक्स क्यू में रिश्ता बताना है, लेकिन k के फॉर्म में बताना है, k के फॉर्म में, ठीक है। तो मेरे भाई x प्लस वन बटा एक्स बराबर तो k है, तो जहां जहां x प्लस वन बटा एक्स दिख रहा है वहां वहां k ठोक दो, तो मेरे भाई ये हो जाएगा k, ये x प्लस वन बटा एक्स की जगह k लिखूंगा तो ये हो जाएगा k क्यूब हो जाएगा k क्यूब। इधर से क्या बन जाएगा मेरे भाई, एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब प्लस प्लस, यहां से भी x प्लस वन बटा एक्स दिख रहा है, तो x प्लस वन बटा एक्स बराबर k है, k, इसको k के फॉर्म में उतार दो, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 3k, ये हो जाएगा 3k, ठीक है। इसको वापिस मैं इधर फेंकूंगा, इसको मैं वापिस इधर फेंकूंगा, तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये इधर आएगा तो कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई k क्यूब माइनस का 3k, के क्यू माइनस का 3k, यही तो तुम्हारा फार्मूला था, यही तो तुम्हारा फार्मूला था, ठीक है मेरे भाई। तो सीधा सीधा हमको ये ध्यान रखना, प्रूफ का हमको कोई जरूरत नहीं है, x प्लस वन बटा एक्स बराबर k होगा, तो एक्स क्यू प्लस वन बटा एक्स क्यू बराबर हो जाएगा के क्यू माइनस 3k, के क्यू माइनस 3k, ठीक है मेरे भाई। इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया। चलो अब इसका दूसरा फार्मूला मेरे भाई निगेटिव के साथ, बस एक पॉजिटिव के साथ एक निगेटिव के साथ है और कुछ है नहीं मेरे भाई। यदि यदि ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, यदि यदि x माइनस वन बटा एक्स बराबर k हो, यदि x माइनस वन बटा एक्स बराबर k हो तो, x माइनस वन बटा एक्स बराबर k हो तो, ठीक है, x माइनस वन बटा एक्स बराबर k हो तो एक्स क्यूब माइनस वन बटा एक्स क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वन बटा एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा, यहां पे प्लस नहीं आने वाला है, ठीक है, यहां पे माइनस आएगा, माइनस। यदि x माइनस वन बटा एक्स बराबर k है तो एक्स क्यूब माइनस वन बटा एक्स क्यूब का वैल्यू आएगा। पावर दो वाला नहीं है कि x प्लस वन बटा एक्स बराबर k है तब भी एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू आता था, और x माइनस वन बटा एक्स बराबर k है तब भी एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का ही वैल्यू आ रहा है। यहां नहीं है ऐसा, यहां x माइनस वन बटा एक्स बराबर k है तो एक्स क्यूब माइनस वन बटा एक्स क्यूब का ही वैल्यू आएगा। ये इकलौता फार्मूला निगेटिव में जा रहा है, हमारा बात समझ रहा है, पावर में इकलौता फार्मूला निगेटिव में जा रहा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा मेरे भाई, x माइनस वन बटा एक्स बराबर k है तो एक्स क्यूब माइनस वन बटा एक्स क्यूब का वैल्यू हो जाएगा, सीधा सीधा क्या कर देना, वहां माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यूब प्लस का 3k, ये हो जाएगा मेरे भाई के क्यूब प्लस का 3k। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये दो फार्मूला पकड़ के रखना, ये दो फार्मूला पकड़ के रखना, और यही दो फार्मूला है मेरे भाई, यही दो फार्मूला है, तीसरा फार्मूला है ही नहीं पावर 3 में, तीसरा फार्मूला है ही नहीं पावर 3 में। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, यही दो फार्मूला है पावर 3 में, तीसरा नहीं है। मैं इसका प्रूफ लगा देता हूं एक बार, फिर मैं आगे समझाता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये कैसे आया, ध्यान से सुनना, x माइनस वन बटा एक्स का वैल्यू दे रखा है, एक्स क्यू माइनस वन बटा एक्स क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, k के फॉर्म में चाहिए, k के फॉर्म में, ठीक है। तो ये दोनों में रिश्ता फंसाओ, x माइनस वन बटा एक्स और एक्स क्यू माइनस वन बटा एक्स क्यू में कब रिश्ता फंसेगा, जब मैं x माइनस वन बटा एक्स का होल क्यूब करेगा तभी तो आएगा, तभी तो आएगा। तो मेरे भाई यहां से क्या करना है, x माइनस वन बटा एक्स का होल क्यूब खोलना है, होल क्यूब, इसका होल क्यूब करो, होल क्यूब क्या बनेगा, क्या बनेगा मेरे भाई, ये a हो गया, ये पूरा परिवार b हो गया, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, ये हो जाएगा 1 बटा एक्स क्यूब माइनस का 3ab, माइनस का 3ab, फार्मूला याद है ना, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, माइनस का 3ab, माइनस का 3ab,
ये दोनों की जब मैं गुना करूंगा, सीधा उल्टा के गुना करते तो एक ही तो आता है, तो गुना में एक आएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, अंदर में बचेगा a माइनस बी, यानी x माइनस वन बट्टा एक्स, एक्स माइनस वन बट्टा एक्स। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, अब हमको तो इस क्वेश्चन में x माइनस वन बटा एक्स का वैल्यू के दे रखा है, हमको तो k के फॉर्म में लाना है ना, इसका मान k के फॉर्म में लाना है। तो x माइनस वन बटा एक्स का वैल्यू k दे रखा है, तो k सब जगह पुट करो, जहां जहां x माइनस वन बटा एक्स है वहां वहां k पुट करो, तो ये हो जाएगा k क्यूब बराबर बराबर, इसी का वैल्यू लाना है ना, इसी का वैल्यू लाना है ना। तो एक्स क्यूब माइनस वन बट्टा का एक्स क्यूब, एक्स क्यूब माइनस का वन बट्टा का एक्स क्यूब, माइनस माइनस ये एक्स माइनस वन बट्टा एक्स बराबर के है, मैं यहाँ के पुट करूंगा तो ये हो जाएगा थ्री के, ये हो जाएगा थ्री के। ठीक है मेरे भाई, ये पार्टी उठ के इधर आएगा तो के क्यू प्लस का थ्री के हो जाएगा, तो एक्स क्यू माइनस वन बटा एक्स क्यू का मान फाइनल कितना आ जाएगा, ये फाइनल एक्स क्यू माइनस वन बटा एक्स क्यू का मान कितना आ जाएगा, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये माइनस थ्री के इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, के क्यू प्लस का थ्री के नहीं बन जाएगा, के क्यू प्लस का थ्री के नहीं बन जाएगा। तो बताओ मेरे भाई, ये डायरेक्ट मैंने ये फार्मूला ले आया। ठीक है, हमको प्रूफ का कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इसको ध्यान रखना है। इस टाइप का फॉर्मेट दिखेगा x माइनस वन बटा एक्स बराबर के, तो एक्स क्यू माइनस वन बटा एक्स क्यू बराबर में के क्यू प्लस का थ्री के ही मारूंगा। ठीक है, अच्छा सर ये बताओ, इसके बैक का फार्मूला है, इसके बैक का फार्मूला है, ये होता है मेन फार्मूला, ये हुआ इसका मेन फार्मूला, मेन फार्मूला पावर तीन का मेन फार्मूला यही है, पावर तीन का मेन फार्मूला यही है। पहले मैं एक दो जो तुम्हारा डाउट है उसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, ये होता है मेरे भाई मेन फार्मूला। ठीक है, ये दोनों मेन फार्मूला है। सर क्या इसका बैक फार्मूला है, बैक फार्मूला कहने का मतलब ये हुआ, बैक फार्मूला के कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि सर यदि एक्स क्यू प्लस वन बटा एक्स क्यू बराबर के होगा, तो क्या x प्लस वन बटा एक्स का मान हम ले आ सकते हैं, क्या इसका फार्मूला है, क्या इसका फार्मूला बैक फार्मूला, ये दे रखा है तो पावर तीन पे गए, लेकिन ये दे रखा होगा तो इस पे मैं जा सकता हूं, तो इसका कोई बैक फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, ना तो कोई बैक फार्मूला है, ना तो इस पे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसका कोई बैक फार्मूला नहीं है पावर तीन का, इतना बात ध्यान से हमारा बात समझ गया, इस पे तुम बैक जा ही नहीं सकता है। ठीक है, मैं उतना डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं, बस इतना मोटा मोटी समझ लो कि इसका बैक फार्मूला नहीं है। ठीक है, ठीक है, ना तो इसका बैक फार्मूला है कि एक्स क्यू माइनस वन बटा एक्स क्यू का वैल्यू दे रखा है, तो एक्स माइनस वन बटा एक्स का वैल्यू, बैक फार्मूला नहीं उपलब्ध है मेरे भाई पावर तीन में, पावर तीन में बैक फार्मूला नहीं उपलब्ध है। ठीक है, ठीक है, अच्छा एक डाउट और है मेरे भाई, एक डाउट और है, ध्यान से सुनना, इंटरचेंज फार्मूला, इंटरचेंज फार्मूला, तो इंटरचेंज फार्मूला तो पहले से ही तो जानता है कि x प्लस वन बटा एक्स बराबर के है, तो x माइनस वन बटा एक्स में जाना तो जानता ही नहीं है ना, जानता है ना। सर अगर ये दे रखा है तो इंटरचेंज फार्मूला में कि एक्स क्यू प्लस वन बटा एक्स क्यू का वैल्यू अगर दे रखा होगा, तो मेरे भाई एक्स क्यू माइनस वन बटा एक्स क्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये तो इंटरचेंज ही है ना, इंटरचेंज ही ना। तो पहले ये बताओ मेरे भाई, इसका वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू तुमसे पूछ सकता है क्या, ये इसका वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू पूछ सकता है क्या, नहीं पूछ सकता है, इसका वैल्यू निकालने के लिए ये चाहिए ये। ठीक है, और यहां से तुम पहले इसको बैक जा ही नहीं सकता है, तो ये कहां से लाएगा, इस पावर तीन में इकलौता यही फार्मूला है, यही फार्मूला, एक प्लस में एक माइनस में, इसके अलावा जो भी दिमाग में चल रहा है बंद कर दो, पावर तीन में इकलौता यही दोनों फार्मूला है, इसके अलावा ना कोई बैक फार्मूला, ना कोई ये दोनों में इंटरचेंज फार्मूला है, बस हो गया बात खत्म, यही फार्मूला है मेरे भाई पावर तीन में, इसके अलावा दूसरा कोई फार्मूला नहीं है पावर तीन में। ठीक है, ना तो इसके बैक का फार्मूला, ना तो इस दोनों में इंटरचेंज का फार्मूला, इतना ही फार्मूला है तो इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, बाद बाकी पीछे का जो फार्मूला है वो इस्तेमाल होगा इसमें, जब भी जरूरत पड़ेगा हमको डाटा का तो हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यही इसका दो फार्मूला है, इसके अलावा तीसरा फार्मूला नहीं है। अच्छा एक डाउट और है मेरे भाई, एक डाउट और है कि सर x प्लस वन बटा एक्स बराबर के अगर फॉर्मेट दिख गया तो ठीक है, फॉर्मेट दिख गया, पूरा पूरा फॉर्मेट दिख गया इस टाइप का, यहां सेम है एक बटा तो ठीक है, अगर ना रहेगा तो, ना रहेगा तो ना रहेगा तो एक्स्ट्रा काम करना तुम जानता है ना, एक्स्ट्रा काम करना तुम जानता है ना, अगर यहां सेम नहीं रहेगा, यहां सेम नहीं रहेगा तो एक्स्ट्रा काम करना जानता है ना, बस वही फार्मूला इस्तेमाल करना है, के क्यू माइनस थ्री के यहाँ तीन के में तीन के जो है इसके साथ एक्स्ट्रा में गुना हो जाएगा, ये मेरे भाई एक्स्ट्रा वाला काम इसमें चलेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा काम यहाँ पे चलेगा, अगर यहाँ सेम नहीं रहा और ये पूछ दिया यहाँ सेम नहीं रहा
मेरे भाई मेरा फॉर्मेट नहीं दिखेगा, पावर 3 में पूछ रहा है, तो मेरे भाई एक्स्ट्रा काम इसमें चलेगा, ये के साथ जो गुना में है वो लग जाएगा, बस ये चलेगा एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा गुना तुमको करना पड़ेगा। हमारा बात समझ गया? हमारा बात समझ गया? सर ये एक्स्ट्रा काम गुना वाला हम कौन से फार्मूला में नहीं करते हैं? तो मैं बैक फार्मूला में नहीं करता हूं। बैक फार्मूला में, बैक फार्मूला किस में होता है? केवल पावर 2 वाला में होता है, उसमें मैं एक्स्ट्रा काम नहीं करता हूं, वहां पे प्रॉपर हमको बेसिक सॉल्यूशन से करना पड़ता है। ठीक है? ठीक है मेरे भाई, हमारा बात समझ गया? सारा डाउट क्लियर है? पावर 3 में यही दोनों फार्मूला है, इसके आगे तीसरा कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है? अगर यहाँ सेम नहीं रहा तो तुमको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा गुना करके, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ किसमें गुना करना है, किसका गुणांक आता है, इसका गुणांक आता है, यहाँ पे के साथ एक्स्ट्रा 2 गुणांक आ जाएगा, वो इसका, और 1/x का इसका गुणांक आ जाएगा, बस बात खत्म। ठीक है? चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई क्वेश्चन शुरू करते हैं, इस पे फटाफट क्वेश्चन देखते क्या है, ध्यान से देखना मेरे भाई। चलो मेरे भाई ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, फटाफट देखो मेरे भाई। पावर 3 में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, लेकिन पावर 2 का जितना भी फार्मूला है वो सब इसमें इस्तेमाल होगा, जहां जहां जरूरत पड़ेगा वहां वहां मैं इस्तेमाल करूंगा, तो सब चीज पकड़ के रखना। ये क्या है मेरे भाई बताना? x की पावर 15 + 1 बटा x की पावर 15 बराबर 9 है। पूछ क्या रहा है मेरे भाई? x की पावर 45 + 1 बटा x की पावर 45 का मान पूछ रहा है, क्या होगा? ऐसा करते मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये x की पावर 15 को मैं x मान लेता हूं, x, या इसको y मान लेता हूं, y x है, ये x में है ये, इसलिए मैं इसको y मान लेता हूं। तो मेरे भाई x की पावर 15 बराबर अगर मैं y मानता हूं तो ये इसका उल्टा ही तो है, ये उल्टा ही तो है, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा सर? ये 1/y हो जाएगा, 1/, अरे x की पावर 15 को y माना हो तो यहां पर भी तो ये y हो जाएगा, ये यहां पर भी तो y हो जाएगा। तो फाइनली क्या दे रखा है डाटा में? फाइनली क्या दे रखा है डाटा में बताना मेरे भाई? फाइनली क्या दे रखा है डाटा में? y + 1/y का मान दे रखा है 9, y + 1/y का मान दे रखा है 9। ठीक है मेरे भाई, हमसे क्या पूछ रहा है? x की पावर 45, मैंने क्या माना है? मैंने क्या माना है मेरे भाई? मैंने x की पावर 15 बराबर y माना है, x की पावर 15 बराबर y माना है। हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? x की पावर 45 + 1 बटा x की पावर 45 बताओ क्या होगा? तो इसको भी तो y के फॉर्म में ले आओ ना। ये x की पावर 45 कैसे आएगा मेरे भाई? जब मैं पावर 3 करूंगा दोनों तरफ से, पावर 3 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? x की पावर 45, तो ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये y की पावर 3 था, y की पावर 3 था, तो x की पावर 45 क्या है मेरे भाई? ये कुछ और नहीं, y की पावर 3 है, प्लस प्लस 1/1, ये x की पावर 45 क्या है मेरे भाई? कुछ और नहीं, y की पावर 3 है। ठीक है मेरे भाई, शुरुआत क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको नॉर्मल x और y में बता दिया। ठीक है, नहीं तो सीधा सीधा मैं पकड़ लेता कि x की पावर 15 + 1 बटा x की पावर 15 है, तो x की पावर 45 + 1 बटा x की पावर 45 क्या है? मैं सीधा सीधा पकड़ लेता कि इसका पावर 3 है। ठीक है, इसका डायरेक्ट पावर 3 है। अगर ये x + 1 बटा x है तो सीधा x³ + 1 बटा x³ का वैल्यू पूछ रहा है। हमारा बात समझ गए? सीधा सीधा पकड़ सकते थे। तो फाइनली हमको क्या दे रखा है? y + 1 बटा y का वैल्यू ये है, तो y³ + 1 बटा y³ का वैल्यू निकालना, सीधा सीधा फॉर्मेट है मेरे भाई। तो तुम बताओ मेरे भाई, y + 1 बटा y बराबर के है, तो y³ + 1 बटा y³ का वैल्यू क्या हो जाएगा? y³ + 1 बटा y³ का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे भाई k³ - 3k, k³। अब 9 का क्यूब कितना होता है? 9 का क्यूब होता है 729, 729 माइनस का 3k, 3 गुना 9 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, 27। तो तुम बताओ मेरे भाई, 729 में से 27 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 702 ही तो हो जाएगा, 702 ही तो हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा मेरे भाई? 702 हो जाएगा, 702। ठीक है, चलो फटाफट बताओ मेरे भाई, इस सवाल का क्या जवाब होगा? चलो मेरे भाई, इस सवाल का क्या जवाब होगा? सीधा सीधा यहाँ पे फॉर्मेट दिख रहा है, x + 1 बटा x बराबर 11/5 है, तो सीधा सीधा x³ + 1 बटा x³ का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? तो तुम बताओ मेरे भाई, x³ + 1 बटा x³ का वैल्यू क्या होगा? ये k होता है, k, यानी x + 1 बटा x बराबर k है, तो x³ + 1 बटा x³ का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे भाई k³ माइनस का 3k। ये k³ k के जगह पर 11/5 है, तो k³ माइनस का 3k, 3k k की जगह पर क्या है? 11/5 है। बस इसका कैलकुलेशन करना है थोड़ा, और कुछ है नहीं। तो तुम बताओ मेरे भाई, 11 का क्यूब कितना होगा? यहाँ पावर 3 है, अलग अलग छिटकाओ ना। 11 का क्यूब कितना हो जाएगा? 11 का क्यूब होता है मेरे भाई 1331। 11 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई? 1331। ठीक है, 11 का क्यूब होता है 1331, और 5 का क्यूब होता है मेरे भाई 125। थोड़ा सा क्यूब ध्यान रखो, 1 से लेकर 20-25 तक। ठीक है, अच्छा
इधर कितना बन जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 33/5, 33/5। ठीक है मेरे भाई, कैलकुलेशन आगे बढ़ाना है तो हमको क्या करना होगा, बराबर का घटाओ तो एलसीएम लगाना पड़ेगा। तो ऐसा करो मेरे भाई, मैं हर को सेम कर लेता हूँ, यहाँ 125 है तो यहाँ भी 125 बना लेता हूँ। तो मैं 25 से ऊपर नीचे गुना कर लूँ, क्या मैं 25 से ऊपर नीचे गुना कर लूँ तो दोनों जगह एलसीएम सेम हो जाएगा। चलो मेरे भाई, तो यहाँ भी 125 हो गया, यहाँ भी 125 हो गया, तो एलसीएम हो गया 125। तो ऊपर में क्या लिखा आएगा, 1331 माइनस 1331, और 25 की गुना में 33 में करूंगा, 25 की गुना में 33 में करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25 की गुना में 30 में करूंगा तो 750 जाएगा, 750 फिर 25 की गुना 3 में जाएगा तो 75, 775 कितना हो जाएगा, 825 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 825 हो जाएगा, 825। अब इसको घटाना है मेरे भाई, 1331 में से 825 घटाना है। 11 में से 5 चला गया तो 6 हो जाएगा, 11 में से 5 चला गया तो 6 हो जाएगा, 2 में से 2 चला गया तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और मेरे भाई इधर हो गया 13 में 60 गया तो 5 हो गया, 506 बटा में 125 आएगा, 506 बटा में 125। बस देख लो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, 506 बटा में 125, सबके नीचे में 125 है। अगर मैं इसको गुना करूंगा तो 125 जो कितना हो जाएगा, 500, 506 बटा में 125 यही दे रहा है, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसकी गुना मैं करूंगा तो 125 पंजे, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा 125, 500, 625 चला जाएगा, ये नहीं देगा। अरे पहला ही ऑप्शन तो दे रहा है ये वाला, 506 बटा में 125, 125 की गुना 4 में करूंगा तो 500 होगा, 6 जोड़ूंगा तो 506 नहीं हो जाएगा, तो दूसरा मैं क्या चेक करूं। चलो मेरे भाई, इस टाइप का फॉर्मेट मैं तुमको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, ये क्या चीज है मेरे भाई, a प्लस बी बटा में रूट ए बी बराबर 4 है, तो a बटा बी की पावर 3/2 है, b बटा a की पावर 3/2 है। जो दे रखा है उसका भी फॉर्मेट हमको नहीं है ना, जो दे रखा है डाटा उसका भी फॉर्मेट नहीं दिख रहा है, जो पूछ रहा है उसका भी फॉर्मेट नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, पहले अपना फॉर्मेट दिखलाऊंगा। फॉर्मेट ये आखिर है क्या चीज, मैं इसको पहले भी सॉल्व करना तुमको बताया हूं। ठीक है, ये बटा पर का जोड़, इसको बैक ले जाओ, a बटा में रूट a बटा रूट b है, तो a बटा में रूट a गुना रूट b हो जाएगा। क्या तुम डायरेक्ट कर सकता है, रूट a से कितना मर्तबे जाएगा, रूट है, रूट a मर्तबे जाएगा रूट a, तो ऊपर में बच जाएगा रूट a, नीचे में आ जाएगा रूट b। मेरे भाई मैंने पिछला क्लास में बहुत डिटेल में बताया था कि ये कैसे आता है, रूट a से ये रूट a मर्तबे चला जाएगा ना, प्लस प्लस इधर से कितना बनेगा, ये रूट b से रूट b मर्तबे चला जाएगा b, तो ऊपर में बनेगा रूट b, नीचे में आ जाएगा रूट a, तो ये कुछ और नहीं मेरे भाई, रूट a बटा रूट b था। ठीक है, प्लस रूट b बटा रूट a बराबर कितना था, 4 है, 4। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, इसका भी फॉर्मेट दिखलाओ, इसका भी फॉर्मेट। ठीक है, अगर डाटा में हमारा रूट है बटा रूट बी है, रूट बी बटा रूट बी है, तो इसको भी इसी फॉर्म में लाओ। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको मैं कैसे सही करता हूँ। देखो ये a बटा बी की पावर 3/2 है, हमको रूट a रूट बी में लाना है, तो मैं समझ गया मेरे भाई कि a बटा बी की पावर हो जाएगा 1/2, a बटा बी की पावर हो जाएगा 1/2, 1/2, और उसकी पावर हुआ होगा 3, उसकी पावर हुआ होगा 3, तभी तो पावर में 3/2 आया होगा, गुना करके आपस में प्लस प्लस। यहाँ क्या आया होगा मेरे भाई, इतना बताना, यहाँ क्या आया होगा, यहाँ मेरे भाई b बटा a होगा, b बटा a, उसकी पावर होगा 1/2, और उसकी पावर होगा मेरे भाई 3, तभी मेरे भाई पावर में 3/2 आया होगा। मैं 1/2 क्यों लिखा, क्योंकि 1/2 लिखते ही मेरे भाई पावर 1/2 का मतलब रूट होता है, रूट, इसलिए मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं कि जो पूछ रहा है वो कम से कम इस फॉर्म में दिखे। चलो मेरे भाई, इसको आगे कैसे सॉल्व करेगा, ये a बटा बी की पावर 1/2 होल पावर है, तो अलग अलग पावर छिटका दो, तो a की पावर 1/2 का मतलब रूट a हो जाएगा, b की पावर 1/2 का मतलब रूट b हो जाएगा। ठीक है, और इसकी पावर होल 3 है, इसकी पावर होल 3 है, इसकी पावर होल 3 है। ठीक है, प्लस प्लस, यहां मेरे भाई अलग अलग पावर छिटका दो, अलग अलग पावर छिटका दो, तो b की पावर 1/2 का मतलब रूट b हो जाएगा, रूट b हो जाएगा, a की पावर 1/2 का मतलब रूट a हो जाएगा, और इसकी होल पावर क्या है मेरे भाई, पावर 3 है। ठीक है, अच्छा ये रूट a रूट b हमको बहुत परेशान कर रहा है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, तुम ध्यान से देखेगा तो इसका जस्ट उल्टा उधर है, इसका जस्ट उल्टा उधर है, ये रूट a बटा रूट b, ये रूट b बटा रूट है, इसका जस्ट उल्टा ही तो है। अगर मैं इस डाटा को y मान लेता हूँ y, या मैं इस डाटा को अगर मैं x मान लेता हूँ x, ये पूरे डाटा को मैं x मान लिया x, तो ये क्या है सर, ये तो इसका उल्टा है, ये तो इसका उल्टा है, तो ये पूरा डाटा क्या हो जाएगा, 1/x नहीं होगा,
तो फाइनली मेरे भाई x प्लस वन बट्टा एक्स दे रखा है, फाइनली x प्लस वन बट्टा एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, 4 4। तो हमको क्या निकालना है ये बताना मेरे भाई, हमको क्या निकालना है मेरे भाई। मैंने रूट ए बटा रूट बी को ए एक्स माना है x, तो रूट ए बटा रूट बी को मैंने x माना है x, तो फाइनली यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 3 प्लस प्लस मेरे भाई मैंने रूट बी बटा रूट ए को क्या माना है, रूट बी बटा रूट ए हमारा 1 बटा एक्स है, 1 बटा एक्स है, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा एक्स, 1 बटा एक्स, उसकी पावर 3 है, उसकी पावर होल 3 है, अलग अलग छिटकाऊंगा तो 1 की पावर 3 फर्क ही नहीं पड़ेगा, और ये हो जाएगा मेरे भाई x की पावर 3, ये हो जाएगा मेरे भाई x की पावर 3, ठीक है। तो फाइनली हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स क्यू प्लस वन बटा एक्स यू का मान क्या होगा। हमारी बात समझ गया मेरे भाई, हमारी बात समझ गया, ठीक है। यानी x प्लस वन बट्टा एक्स का वैल्यू दे रखा है, तो एक्स क्यू प्लस वन बट्टा एक्स क्यू का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये कैसे निकलेगा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मेट है ना, x प्लस वन बट्टा एक्स का वैल्यू दे रखा है तो एक्स क्यू प्लस वन बट्टा एक्स क्यू का वैल्यू डायरेक्ट फॉर्मेट है ना। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा के क्यू माइनस थ्री के माइनस थ्री के, तो के हमारा 4 है, तो 4 का क्यूब 64, 64 माइनस 3 के 4 तिहाई 12, 64 में से है ना 12 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 52, ये हो जाएगा 52, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 52 हो जाएगा, 52, ठीक है। ठीक है, अगर फॉर्मेट ना दिख रहा है, शकल ना दिख रहा है तो शकल दिखाओ, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। हमेशा तुमको शकल नहीं दिखा के देगा क्वेश्चन, कुछ ना कुछ अजीब तरीका से शकल बना के देगा, उस नकाब को हटाओ, हम अपना फॉर्मेट दिखाओ, फॉर्मेट दिखाओ, क्वेश्चन बनाओ, बात खत्म। इस सवाल को सॉल्व करो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ये बताओ। यहाँ डायरेक्ट फॉर्मेट है, x प्लस वन बटा एक्स बराबर 1 माइनस रूट 2 है, ये पूरा का पूरा परिवार के है। अरे क्या है, x प्लस वन बटा एक्स बराबर जो भी रहता है उधर के ही तो होगा, ये 1 माइनस रूट 2 है। हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, एक्स क्यू प्लस वन बटा एक्स क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, सीधा सीधा फॉर्मेट है, सीधा सीधा फॉर्मेट है। एक्स प्लस वन बटा एक्स का वैल्यू दे रखा है, एक्स क्यू प्लस वन बटा एक्स क्यू का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, के क्यू माइनस थ्री के क्यूब 1 माइनस रूट 2, यही ना हमारा के है, तो ये हो गया के क्यूब माइनस का 3 के की जगह पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस रूट 2 हो जाएगा, 1 माइनस रूट 2, 1 माइनस रूट 2 हो जाएगा, 1 माइनस रूट 2, यही तो होगा, यही तो होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेगा, इसको कैसे सॉल्व करेगा सर, यहाँ a माइनस बी का पावर 3 है, a माइनस बी का क्यूब है, इसको सॉल्व करने लगेगा तो बहुत टाइम लगेगा। थोड़ा सा कॉमन उमन देखो ना, कॉमन कहीं पे बन रहा है, कॉमन खींचने से हमारा काम आसान हो जाता है। सर 1 माइनस रूट 2 यहाँ भी है, 1 माइनस रूट 2 यहाँ भी है, तो 1 माइनस रूट 2 में कॉमन खींच लू, 1 माइनस रूट 2 में कॉमन खींच लू, ये कॉमन आ जाएगा तो अंदर में क्या बचेगा, ये बच जाएगा 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ये को बाहर चला गया ना पावर 3 में से, तो स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर खोलना आसान है, इसका स्क्वायर खोलेगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर 2 और माइनस का 2ab 2 रूट 2, यही बनेगा। इसका स्क्वायर खोलेगा तो इसका स्क्वायर खोल दिया, यहां से 1 माइनस रूट 2 बाहर है, तो अंदर में क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3, अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई आगे कैलकुलेशन बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस का रूट 2, और अंदर में मेरे भाई जाति वाला को लगाओ, जाति वाला को, 2 प्लस 1 3 है, पीछे माइनस 3 खा रहा है, तो ये तो समाप्ति हो गया ना, तो अंदर में क्या बच गया मेरे भाई, माइनस का 2 रूट 2 बच गया, माइनस का 2 रूट 2, माइनस का 2 रूट 2, ठीक है, ठीक है। अब कैलकुलेशन आगे कैसे बढ़ाएगा, कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसको आपस में गुना कर लो, इसकी गुना इस पद में होगा, इस पद में भी होगा, तो माइनस 2 रूट 2 की गुना जब 1 में होगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये तो माइनस 2 रूट 2 ही तो आएगा, लेकिन इसकी गुना जब इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूना 4, 2 रूट 2 की गुना रूट 2 में होगा तो रूट 2 2 दो जगह 2 देगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4, तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 4 माइनस का 2 रूट 2, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 4 को आगे कर दिया हुआ है, माइनस 2 रूट 2 को पीछे कर दिया हुआ है, अरे समझ रहा है हमारी बात। चलो इसमें त्रिकोणमिति घुसा दिया हुआ है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। त्रिकोणमिति का ये थोड़ा सा डिटेल फार्मूला है, ठीक है। अभी हम लोग त्रिकोणमिति नहीं पढ़े हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा त्रिकोणमिति का इस्तेमाल है, वो भी डिटेल फार्मूला का इस्तेमाल है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अभी स्किप कर रहा हूँ। कोई ज्यादा बात नहीं था, बस x प्लस वन बटा एक्स का वैल्यू दे रखा है, एक्स क्यू प्लस वन बटा एक्स क्यू का वैल्यू निकालना था, ठीक है। लेकिन मैं त्रिकोणमिति का इतना लंबा फार्मूला भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, ठीक है।
चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन का जवाब दो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कह रहा है कि रूट एक्स प्लस वन बट्टा रूट एक्स बराबर रूट 19 है। ठीक है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स रूट एक्स प्लस वन बट्टा एक्स रूट एक्स क्या है। ठीक है, यहाँ तो फॉर्मेट है, जो चीज यहाँ है वो चीज यहाँ, एक बटा में यहाँ तो फॉर्मेट है, लेकिन ये जो पूछ रहा है ये तो कोई फॉर्मेट ही नहीं दिख रहा है। तो पहले मेरे भाई इसका फॉर्मेट पकड़ाओ कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, जैसे मेरे भाई एक्स रूट एक्स, ये जब भी तुम्हारे जीवन में आए, ध्यान से सुनना, जैसे मेरे भाई तुम्हारे जीवन में आ गया टू रूट, है ना, टू रूट टू, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये रूट 2 की पावर 3 है। रूट 2 की पावर 3 होता है। इस टाइप का फॉर्मेट आ गया तो समझ जाना ये इसकी पावर 3 है। रूट 2 को 3 बार गुना करेगा तो टू रूट 2 ही आएगा। ये बहुत बार आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आएगा। तो एक्स रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स रूट एक्स का मतलब क्या है, कुछ और नहीं मेरे भाई, ये रूट एक्स का क्यूब है, ये रूट एक्स का क्यूब है, बस काम खत्म। रूट एक्स को 3 बार गुना करो, रूट एक्स गुना रूट एक्स गुना रूट एक्स, तो रूट एक्स से रूट एक्स एक्स हो जाएगा, एक्स रूट एक्स ही तो बचेगा। तो ये कुछ और नहीं मेरे भाई, इस टाइप का फॉर्मेट तुम्हारे जीवन में कभी भी आए तो समझ जाना मेरे भाई ये पावर 3 में बात कर रहा है। एक्स रूट एक्स का मतलब क्या है सर, ये कुछ और नहीं, रूट एक्स की पावर 3 है, रूट एक्स की पावर 3 है प्लस वन बट्टा यहाँ एक्स रूट एक्स क्या है मेरे भाई, ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये रूट एक्स की पावर 3 है। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब देखो मेरे भाई हमारा डाटा क्या दे रखा है, पूछ के आ रहा है, पूछ रहा है मेरे भाई रूट एक्स की पावर 3 प्लस वन बट्टा रूट एक्स की पावर 3 क्या है, और डाटा दे रखा है रूट एक्स प्लस वन बट्टा रूट एक्स की पावर, है ना, रूट 19 है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये नॉर्मल क्या है, ये तो सीधा सीधा फॉर्मेटी तो है, ये सीधा सीधा फॉर्मेटी तो रूट के झमेला में काय फंसा हुआ है, जो चीज यहाँ वो चीज यहाँ, उसी का पावर 3 पूछ रहा है। अरे रूट एक्स के झमेला में क्यों फंसा हुआ है, ये रूट एक्स को मैं वाई मान लेता हूँ, वाई तो वाई प्लस का वन बट्टा वाई हो जाएगा, वाई प्लस का वन बट्टा वाई बराबर रूट 19। ये रूट एक्स के झमेला में फंसा हुआ है, ये रूट एक्स को मैंने वाई मान लिया, वाई तो क्या पूछ दिया, वाई क्यू प्लस वन बट्टा का वाई क्यू, का नहीं समझ रहा है, ये वाई प्लस वन बट्टा वाई बराबर रूट 19 है, तो वाई क्यू प्लस वन बट्टा वाई क्यू तो पूछ रहा है, ये रूट एक्स के झमेला में काय फंस रहा है, सीधा सीधा जो डाटा यहाँ है उसका पावर 3 ही तो पूछ रहा है। तो वाई क्यू प्लस वन बट्टा वाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, वाई क्यू प्लस वन बट्टा वाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू माइनस का 3 के क्यू, के हमारा क्या है रूट 19 है, रूट 19 यही हमारा के होता है, के क्यू माइनस का 3 के की जगह पे क्या आ जाएगा, रूट 19 आ जाएगा। अरे यही होगा। चलो रूट 19 की पावर 3, इसको मैं खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 19 रूट 19, अभी मैंने बताया है, इसका पावर 3 को खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, 19 रूट 19, एक 19 बाहर, फिर रूट 19 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 3 रूट 19, 3 रूट 19। अब इसको घटाओ मेरे भाई, ये दोनों जाति जाति का है, 19 गो रूट 19 में से 3 गो रूट 19 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 19 गो रूट 19 में से 3 गो रूट 19 घटेगा तो 16 गो रूट 19 नहीं हो जाएगा, 16 गो रूट 19, इसका आंसर बन जाएगा 16 रूट 19, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यहां देखो क्या है, रूट एक्स प्लस वन बट्टा रूट एक्स बराबर 11, यहां मेरा मेन फॉर्मेट है, रूट एक्स प्लस वन बट्टा एक्स, जो चीज यहाँ वही चीज यहाँ एक बट्टा में, ये मेरा मेन फॉर्मेट है। ठीक है, एक्स का मान 0 से बड़ा है, यानी एक्स का मान पॉजिटिव है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, इसी का शकल हमको नहीं पता चल रहा है, इसी का शकल हमको नहीं पता चल रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, इसका शकल दिखाओ, ऐसे नहीं बनेगा क्वेश्चन ये। ठीक है, जो पूछ रहा है उसमें 11 तो ऑलरेडी दे ही रखा है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है मेरे भाई, इसका शकल दिखाओगे, ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। हम मैंने तुमको क्या बोला हूं कि इस टाइप का जब भी कोई चीज आए तो उसको पहले समझ लो कि ये क्या है, ये मेरे भाई रूट एक्स का पावर 3 है। ठीक है, अरे समझ रहा है हमारी बात, हमारी बात समझ रहा है, ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये रूट एक्स की पावर 3 होता है, रूट एक्स की पावर 3। ठीक है, अच्छा अंदर में बताओ मेरे भाई क्या है, ये भी उसी शकल का है, तो ये भी मेरे भाई क्या है, ये भी मेरे भाई क्या है, रूट एक्स की पावर 3 ही है, रूट एक्स की पावर 3 है। माइनस का क्या है 1298, माइनस का 1298, ये मेरे भाई इसके साथ है। ठीक है, और प्लस का 11 साइड में भटक रहा है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं प्लस 11 का। ठीक है, देखना मेरे भाई आगे ये क्या बन जाएगा, ये रूट एक्स की पावर 3 है, इसको अंदर ले जाओ अंदर,
जैसे ही अंदर ले जाएगा मेरे भाई तो रूट एक्स की पावर 3 गुना रूट एक्स की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आधार आधार सेम है तो पावर जुट जाएगा, पावर जुट जाएगा तो रूट एक्स की पावर कितना बन जाएगा मेरे भाई, रूट एक्स की पावर कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 6। रूट एक्स की पावर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 6 बन जाएगा, 6। ठीक है, मैं रूट एक्स को तोड़ नहीं रहा हूं क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है वो रूट एक्स में है, इसलिए मैं रूट एक्स को तोड़ नहीं रहा हूं। ठीक है, रूट एक्स में ही कैलकुलेशन करना चाह रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, अच्छा इसकी गुना जब मैं अंदर में करूंगा तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स की पावर 3 की गुना जब मैं अंदर में करूंगा तो ये हो जाएगा 1298 रूट एक्स की पावर 3, 1298 रूट एक्स की पावर 3, ये हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा, यहां से यहां ये हो जाएगा, और ये प्लस का 11 अपना भटकता रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे भाई यहाँ पे बटा वाला फॉर्म नहीं बन रहा है, जबरदस्ती में कैसे बना लूं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन में रूट एक्स की पावर 6 का एंट्री कराना पड़ेगा, रूट एक्स की पावर 6, हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पावर 6 का एंट्री कराना पड़ेगा, पावर 6 का। जैसे ही मैं पावर 6 का एंट्री कराऊंगा उसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यहां से यहां पूरा डाटा ही आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई इस डाटा से मैं पावर 6 पे कैसे जाऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, डाटा तो हमारा यही है, तो मैं पावर 6 पे कैसे जाऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मेरे भाई पहले पावर 3 पे पहुंचो, यहां से मैं सीधा सीधा पावर 3 पे जाऊंगा। ठीक है, जैसे मैं पावर 3 पे जाऊंगा, अरे काय नहीं समझ रहा है, मैं पावर 3 पे जैसे ही चला जाता हूं अगर, तो वापस से एलसीएम लगाऊंगा, एक्स की पावर 3 से एलसीएम लगाऊंगा तो ये एक्स की पावर 6 पे पहुंच जाऊंगा ना, काय नहीं समझ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी तो हुआ है पीछे, जिसमें बटा वाला फॉर्म नहीं बनना था, कैसे मैं एंट्री कराता था, ऐसे ही तो बटा पर का जोड़ करा के एंट्री कराता था। पावर 3 में जाओ मेरे भाई, एक बार पावर 3 करो, एक बार पावर 3 करो, एक बार पावर 3 करो, इसका पावर 3 मेरे भाई, एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर ये है, तो एक्स क्यूब रूट एक्स की पावर 3, रूट एक्स की पावर 3 प्लस 1 बट्टा रूट एक्स की पावर 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अरे काय नहीं समझ रहा है, इसको एक्स मानो ना, ये एक्स प्लस 1 बट्टा एक्स बराबर के है तो एक्स क्यू प्लस 1 बट्टा एक्स क्यू बराबर ही तो होगा, काहे रूट के झमेला में फंसा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा फॉर्मेट ही तो है, तो के क्यू माइनस का 3k हो जाएगा, के क्यू माइनस का 3k, तो 11 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 11 का क्यूब होता है मेरे भाई 1331, 11 का क्यूब होता है मेरे भाई 1331। ठीक है, 11 का क्यूब 1331 माइनस का 3k, 3k 3 गुना 11 33 हो जाएगा, 33 33 हो जाएगा, 33, तो 1331 में से 33 घटाओगे तो कितना होगा, तो 1331 में से अगर 31 घटाना रहता तो 1300 होता, 1300, लेकिन 2 और घटाना है तो कितना हो जाएगा, 1298 नहीं हो जाएगा, ये हो गया मेरे भाई 1298। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, अब मैं पावर 3 पे आ गया, हमको पावर 6 का एंट्री कराना है, तो क्या हो जाएगा, यहां से बटा पर का जोड़ लगाओगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा ना, ये बटा पर का जोड़ लगाओ ना, तो रूट एक्स की पावर 3 हमारा क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा, एलसीएम इसकी गुना इसमें होगा तो रूट एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 प्लस प्लस ये सेम है, सेम ये दोनों सेम है तो यहाँ 1 हो जाएगा, बराबर कितना बन जाएगा, 1298 हो जाएगा, 1298। ठीक है, इसको मैं उधर फेंकूंगा, इसको मैं उधर फेंकूंगा, फिर इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, रूट एक्स की पावर 6, इसको उधर फेंक के इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1298, माइनस का 1298 रूट एक्स की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इधर जाके इधर आएगा, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1। तो फाइनल मेरे भाई ये पूरा का पूरा डाटा दे दिया ना, यही चीज तो यहाँ पे है, यही चीज तो यहाँ पे है, इसका वैल्यू कितना है मेरे भाई, यहाँ से यहाँ का वैल्यू कितना है, माइनस का 1, और ये प्लस का 11 अपना साइड में भटक रहा था, तो 11 में से 1 चला गया तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 10, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है, रूट एक्स माइनस 1 बटा रूट एक्स का वैल्यू रूट 7 है। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब का वैल्यू निकालना है, क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, अब हमको इतना बताओ, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है, यहां से सीधे हुंड की तरह काम नहीं करना। तुम पहले इतना बताओ मेरे भाई, हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का मान पूछ रहा है, तो एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का मान तभी आएगा जब हमारे पास x प्लस 1 बटा एक्स का मान होगा। x प्लस 1 बटा एक्स का मान किसी भी हाल में हमको लाना पड़ेगा, तभी ये एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का मान आएगा। अरे इसका एक ही फार्मूला है ना, x प्लस 1 बटा एक्स आएगा तभी तो एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू आएगा, तो किसी भी हाल में हमको x प्लस 1 बटा एक्स का मान लाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x प्लस 1 बटा एक्स का मान लेकर आओ। ठीक है, तो जो डाटा दे रखा है क्या वहां से x प्लस 1 बटा एक्स का मान आ जाएगा,
जो डाटा दे रखा है क्या वहां से x प्लस वन बट्टा एक्स का मान आ जाएगा? सर ये तो रूट एक्स माइनस वन बट्टा रूट एक्स है, ठीक है मेरे भाई, यहां से x प्लस वन बट्टा एक्स का मान तुम नहीं खींच लेगा मेरे भाई, पावर दो का फार्मूला का ही तो इस्तेमाल करना पड़ेगा मेरे भाई, पावर दो के फार्मूला का ही तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे घूमना मत, ये रूट एक्स माइनस वन बट्टा रूट एक्स है, ठीक है मेरे भाई, हमको चाहिए x प्लस वन बट्टा एक्स। तो मेरे भाई तुम बताओ, मैं इसका स्क्वायर नहीं करूंगा, मैं इसका स्क्वायर नहीं करूंगा, ये हमारा k नहीं हो जाएगा, मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या बन जाएगा, इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या बन जाएगा, बेसिक फार्मूला का स्क्वायर करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये x माइनस वन बटा एक्स मानो ना इसको कि k है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस का 2, तो यही तो हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा x प्लस का, इसका स्क्वायर करूंगा तो वन बटा एक्स, कुछ और नहीं करना था मेरे भाई, इस फार्मूला का बेसिक फार्मूला का स्क्वायर करना था, स्क्वायर स्क्वायर करेगा तो यही बनेगा, बराबर हो जाएगा k स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है। तो k की जगह रूट 7 है, तो रूट 7 का स्क्वायर 7 प्लस 2 9 हो जाएगा 9। अब आ गया x प्लस वन बट्टा एक्स का मान, x प्लस वन बट्टा एक्स का मान जैसे ही आया तो तुम बताओ मेरे भाई एक्स क्यू प्लस वन बट्टा एक्स क्यू का मान नहीं आ जाएगा, एक्स क्यू प्लस वन बट्टा एक्स क्यू का मान क्या होता है, के क्यू माइनस का 3k, ये हमारा k है, के क्यूब, 9 का क्यूब कितना होता है 729, 729 माइनस 3k, 9 3 27 हो जाएगा 27, तो 729 में से 27 चला गया तो 702 नहीं हो जाएगा, इसका आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई 702 हो जाएगा, 702। अब यहां से मिक्स क्वेश्चन सब चलने लगेगा, ठीक है, पीछे जितना पड़ा है मजबूत करके रखो। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन का जवाब दो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू 167 है, तो एक्स क्यू प्लस वन बटा एक्स क्यू का वैल्यू बताओ क्या है। एक्स क्यू प्लस वन बटा एक्स क्यू का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले किसका मान पता होना चाहिए, एक्स प्लस वन बटा एक्स का मान पता होना चाहिए, एक्स प्लस वन बटा एक्स का मान लेकर आओगे तभी एक्स क्यू प्लस वन बटा एक्स क्यू का मान निकलेगा, यानी फाइनली क्वेश्चन में हमको एक्स प्लस वन बटा एक्स का मान लेकर आना पड़ेगा। तो डाटा हमारे पास यही है, यही है, क्या मैं इस डाटा से एक्स प्लस वन बटा एक्स का मान खींच लूंगा, एक्स प्लस वन बटा एक्स का मान, मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का मान दे रखा है तो एक्स प्लस वन बटा एक्स का मान नहीं आएगा, बैक फार्मूला नहीं लगाऊंगा मैं बैक फार्मूला नहीं लगाऊंगा, यहां से एक्स प्लस वन बटा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, बैक फार्मूला लगाओ ना, बैक फार्मूला लगाओगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस माइनस रूट अंदर के प्लस का 2, के प्लस का 2, के प्लस का 2, तो 167, यही तो हमारा क्या होता है 167 प्लस 2 169, रूट अंदर का 169, तो ये कितना दे देगा 13 दे देगा 13, ठीक है मेरे भाई, ये प्लस माइनस का जरूरत नहीं है, सारे ऑप्शन में प्लस वाला ही वैल्यू है, ठीक है। तो यहां से x प्लस वन बटा एक्स का वैल्यू आ गया 13, ठीक है, तो एक्स क्यू प्लस वन बटा एक्स क्यू का वैल्यू नहीं आ जाएगा, तो सीधा सीधा मेरे भाई यहां से एक्स क्यू प्लस वन बटा एक्स क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर x प्लस वन बटा एक्स बराबर के है तो एक्स क्यू प्लस वन बटा एक्स क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, के क्यू माइनस 3k, के क्यूब 13 का क्यूब होता है मेरे भाई 2197 माइनस 3k, 13 तिहाई कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा 39, ये 97 में से 39 घटाना है तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 17 में से 9 चला गया तो 8, 8 में से 3 चला गया तो 5, ये हो जाएगा मेरे भाई 2158, ठीक है, ये हो जाएगा मेरे भाई 2158, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको देखो जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से समझो। एक्स क्यूब पावर 3 में कुछ भी नहीं है, सारा खेल पावर 2 का है, बस पावर 2 मजबूत है तो पावर 3 हवा में उड़ेगा। पहले इसका फॉर्मेट पकड़ाओ, ये हमको फॉर्मेट दिख नहीं रहा है, क्या करना है मेरे भाई, वापिस बैक करो, इसको बैक करो, बैक एम की पावर, ये भाग लगाओ एम की पावर 14 से अलग अलग, बैक करेगा तो क्या बनेगा एम की पावर 28 बटा में एम की पावर 14, तो क्या बन जाएगा, ये 28 में से 14 चला जाएगा तो 14 हो जाएगा, एम की पावर 14 प्लस 1 बटा एम की पावर 14, इसी का वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई 23 दे रखा है 23। अरे बताओ ना, यहां से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसको भी ठीक करो, इसको भी मेरे भाई बैक करो, इसको भी बैक करो, एम की पावर 42 बटा एम की पावर 21, ये क्या बन जाएगा एम की पावर 21 प्लस प्लस 1 बटा में एम की पावर 21, इसका वैल्यू क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, इसका वैल्यू हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, बुद्धि लगाओ बुद्धि, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ बुद्धि, यहां से डायरेक्ट तुम नहीं जा सकता है, इस पे डायरेक्ट यहां से नहीं जा सकता है, यहां से मैं बात करूंगा तो सीधा स्क्वायर पे जाऊंगा या नहीं तो क्यूब पे जाऊंगा, ये पावर 21 कैसे आएगा,
थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, बुद्धि इस क्वेश्चन में बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुम्हारा बुद्धि नहीं काम करेगा, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये m की पावर 14 प्लस 1/m की पावर 14 है। अगर मैं बैक का फार्मूला लगाऊंगा, एक बार बैक का फार्मूला लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, बैक जाते ही तो मेरे भाई पावर आधा हो जाता है, तो ये हो जाएगा m की पावर 7 प्लस का 1/m की पावर 7। ठीक है, ये मैंने एक बार बैक का फार्मूला लगा दिया। ठीक है, एक बार मैंने बैक का फार्मूला लगा दिया, तो बैक का फार्मूला लगाया तो m की पावर 14 प्लस 1/m की पावर 14 में बैक का फार्मूला लगाया तो m की पावर 7 प्लस 1/m की पावर 7 हो गया। तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा मेरे भाई, प्लस माइनस रूट अंदर k प्लस 2, तो k है 23, 23 प्लस 2 25, तो यहां से बन जाएगा रूट 25 का वैल्यू 5। m की पावर 7 प्लस 1/m की पावर 7 आ गया। ठीक है, हमको क्या निकालना है, m की पावर 21 प्लस 1/m की पावर 21। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका पावर 3 ही तो है, इसका पावर 3 ही तो है। अरे यहां से खाली पावर 3 करना है, पावर 3 यहां से सीधा पावर 3 में जाना है। m की पावर 7 प्लस 1/m की पावर 7 है, तो m की पावर 21 का मतलब इसका पावर 3 करना है, इसका पावर 3 काहे नहीं समझ रहा है, तो पावर 3 करेगा मेरे भाई, तो m की पावर 21 प्लस का 1/m की पावर 21 क्या बन जाएगा। का बेवकूफ सब आ जाता है। ये m की पावर 7 को y मान लो, y, तो यहां क्या हो जाएगा, y हो जाएगा y। काहे नहीं समझ रहा है तुम लोग, y प्लस 1/y बराबर 5 दे रखा है 5। ठीक है, हमको क्या निकालना है, m की पावर 21 प्लस 1/m की पावर 21। m की पावर 7 को मैं y माना हूं, m की पावर 7 को मैं y माना हूं, तो m की पावर 21 को y के फॉर्म में लिखो ना, तो m की पावर 21 कैसे आएगा, जब मैं पावर 3 करूंगा दोनों तरफ से तभी तो आएगा, तभी तो आएगा। ये दोनों गुना करके m की पावर 21 बराबर क्या हो जाएगा, y क्यूब नहीं हो जाएगा। तो m की पावर 21 क्या है मेरे भाई, ये y क्यूब है, y क्यूब, ये 1 में m की पावर 21 क्या है, ये y क्यूब है, y क्यूब। तो तुम बताओ मेरे भाई, y प्लस 1/y दे रखा है, तो y क्यूब प्लस 1/y क्यूब तो पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, k क्यूब प्लस का k क्यूब माइनस का 3 क्यूब नहीं हो जाएगा, k क्यूब 125 माइनस का 3 के 15, 125 में से 15 चला जाएगा तो 110 ही तो बनेगा, 110 ही तो बनेगा। काहे नहीं समझ रहा है, सीधा सीधा यहां से नॉर्मल जो हमारा फॉर्मेट है उसका पावर 3 करना था, बस खत्म, इसका पावर 3 ही तो करना था। पकड़ा मैंने कैसे, इसको ये बताओ कैसे पकड़ा मैंने, ये डाटा हमारा दे रखा था, ये डाटा हमसे पूछ रहा था, कैसे पकड़ा कि हमको बैक जाना है, इसको देख के पकड़ा, इसको देख के, ध्यान से सुनना। ये m की पावर 21, इसको मेरे भाई पावर को यहां सीधा सीधा नहीं दिख रहा है कनेक्शन, सीधा सीधा कनेक्शन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब पावर को तोड़ जोड़ करो, इस पावर को m की पावर 21 को मेरे भाई तुम पावर को तोड़ जोड़ के कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, तो मेरे भाई m की पावर 7 की पावर 3 ही तो लिख सकता हूं, मैं पावर 3 का फार्मूला जानता हूं ना, पावर 3 का, इसलिए मैं इसको इस फॉर्म में लिखा हूं। ये m की पावर 21 को m की पावर 7 की पावर 3 लिख सकता हूं ना। यहां से यहां दोनों में डायरेक्ट कोई रिश्ता बनेगा, कोई फार्मूला बनेगा, नहीं बनेगा। तो मैं समझ गया कि इसी पावर में छेड़छाड़ करना है, और इस पावर में छेड़छाड़ करोगे तो पावर को तो ऐसे ही तो सेटल करोगे, स्क्वायर के फॉर्म में तो लिख नहीं सकता, तो क्यूब के फॉर्म में तो लिखेगा। और मेरे भाई 3 को नीचे 7 को ऊपर करेगा तो तुम पावर 7 का फार्मूला जानता है, तो इसी फॉर्म में लिखेगा ना, प्लस 1/, इसको भी ऐसे ही लिखना है, m की पावर 7 की पावर 3, m की पावर 7 की पावर 3। तो मैं समझ गया मेरे भाई, मैं यहीं पे समझ गया था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको m की पावर 7 का मान चाहिए, m की पावर 7 का। ठीक है, m की पावर 7, इस डाटा को, इस m की पावर 7 का मान जैसे ही हमारे पास आएगा, m की पावर 7 प्लस 1/m की पावर 7 का मान जैसे ही मेरे पास आएगा, जैसे ही मेरे पास आएगा, सीधा इसका पावर 3 करेंगे तो मैं पहुंच जाऊंगा यहां पे। तो m की पावर 7 का तलाश था हमको, इसलिए मैं तुमको कह रहा था कि m की पावर 14 प्लस 1/m की पावर 14, तो हमको m की पावर 7 कैसे मिलेगा, तो बैक ही तो जाना पड़ेगा, पावर 14 है, पावर 7 में जाना है तो बैक ही तो जाना पड़ेगा, एक बार बैक गया तो m की पावर 7 प्लस 1/m की पावर 7 आ गया। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, m की पावर 7 का क्यूब प्लस 1/m की पावर 7 का क्यूब, यानी यहां से जो नॉर्मल डाटा है x प्लस 1/x दे रखा है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब तो पूछ रहा है, तो सीधा सीधा k क्यूब माइनस 3 के नहीं लगा देंगे।
100 नंबर क्वेश्चन पार कर चुका है, आसान आसान सवाल सबका जमाना चला गया वो, ठीक है। एक्स्ट्रा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन सब आएगा अब यहां से। डाटा क्या दे रखा है बताना मेरे भाई, x की पावर 4 प्लस 1 बटा x की पावर 4 का वैल्यू दे रखा है। पूछ क्या रहा है, एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, सीधा दे दिया, डायरेक्ट दे दिया। तो इसका वैल्यू कब निकलेगा, इसका वैल्यू कब निकलेगा, जब तुम्हारे पास x प्लस 1 बटा एक्स का मान होगा, तभी आएगा, तभी आएगा इसका वैल्यू। तुम्हारे पास x प्लस 1 बटा एक्स का मान है, नहीं है, तो इसका वैल्यू लाने के लिए पहले ये लेकर आओ, जो तुम्हारा डाटा दे रखा है उस डाटा में तोड़ जोड़ करके किसी तरीका से x प्लस 1 बटा एक्स का मान लेकर आओ। इसी दोनों में डायरेक्ट फार्मूला, दूसरा एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का फार्मूला में है ना, इसमें जाने के लिए हमारे पास कोई फार्मूला उपलब्ध नहीं है। जब तक x प्लस 1 बटा एक्स का मान नहीं आएगा तब तक ये वैल्यू आ ही नहीं सकता है। तो पहले x प्लस 1 बटा एक्स का मान लेकर आओ। ये जो डाटा दे रखा है इसी से न लाएंगे हम x प्लस 1 बटा एक्स का मान। कैसे लाएंगे x प्लस 1 बटा एक्स का मान, तो सर ये पावर 4 है, पावर 1 में जाना है, पावर 1 में तो बैक जाना है, बैक 2 बार बैक जाओ, 2 बार, एक बार बैक जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये, क्या बन जाएगा ये, एक बार बैक जाएगा तो प्लस माइनस रूट अंदर का, प्लस माइनस रूट अंदर का k प्लस 2 हो जाएगा, k प्लस 2 1156 हो जाएगा, 1156। अरे समझ रहा है, 1156 हो जाएगा। 1156 का वर्गमूल कितना होता है बताना, 1156 का वर्गमूल कितना होता है, 32 का स्क्वायर होता है 1024, 34 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, इसका वर्गमूल होता है 34, 34, 34, 1156, इसका स्क्वायर याद करो 50 तक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर हो गया 34। लेकिन हमको x प्लस 1 बटा एक्स जाना है, तो एक बार और बैक का फॉर्मूला लगाओ ना, एक बार और बैक जाओ। x प्लस 1 बटा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर का, प्लस माइनस रूट अंदर का, प्लस माइनस रूट अंदर का, k प्लस 2, 34 प्लस 2 कितना हो जाएगा 36, तो ये फाइनल कितना हो गया 6 ही तो हो गया। x प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू 6 आ गया। हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का वैल्यू, तो तुम बताओ मेरे भाई एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का वैल्यू, यहां से सीधा छलांग नहीं मार देगा, यहां से सीधा छलांग नहीं मार देगा, के क्यू माइनस 3k, के क्यू माइनस 3k, 6 की पावर 3 कितना होता है 216, माइनस 3k ये 18 हो जाएगा, 18, 216 में से 18 घटाओ, तो 216 में से 16 घटा दे तो 200 होता, लेकिन 18 घटाना तो और घटाओ, 198 हो जाएगा, 198, 198 हो जाएगा, 198। हमारा बात समझ रहा है, यहां क्वेश्चन आसान था, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो मेरे भाई, जल्दी जल्दी फटाफट। देखो ध्यान से मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या है, x का वैल्यू ये दे रखा है, x का वैल्यू, ठीक है, x का वैल्यू ये दे रखा है, y x का पारस्परिक है, मतलब क्या है, y x का व्युत्क्रम है और कुछ है नहीं, y x का व्युत्क्रम है, यानी y जो है वो x का उल्टा है, x का उल्टा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, y बराबर 1 बटा x, ऐसे लिखो, या नहीं तो मेरे भाई x बराबर 1 बटा y लिखो, दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम है, ठीक है, ठीक है, दोनों बात सेम है। हमारा डाटा x में है तो मैं x में ही रहना चाहता हूं, ठीक है, जहां जहां y दिखेगा उसको x में कन्वर्ट करूंगा, तो x हमारा ये है, x हमारा ये है, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, x हमारा ये है। क्वेश्चन पहले क्या कर रहा है इसको देखो ध्यान से, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो मैं x में ही रहना चाहता हूं, एक ही चर राशि पे मैं फोकस करूंगा। ये y क्या है, y क्या है, मैं y को x के फॉर्म में लिख लेता हूं, ये y क्या है, y बराबर 1 बटा x है, तो यहां से मेरे भाई 1 बटा x का क्यूब ही तो हो जाएगा, ये कुछ और नहीं मेरे भाई, एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब का वैल्यू पूछ रहा है। एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब का वैल्यू तभी आएगा जब तुम x प्लस 1 बटा एक्स का मान लेकर आओगे, x प्लस 1 बटा एक्स का मान लेकर आओगे तभी इसका मान आएगा। तो जो डाटा दे रखा है उसमें x प्लस 1 बटा एक्स का मान लेकर आओ, तो मेरे भाई मेरे पास तो खाली x है, हमको x प्लस 1 बटा एक्स चाहिए ना, तो मेरे भाई 1 बटा एक्स इजी वे में नहीं आ जाएगा क्या, तुम पीछे इसका नॉर्मल है ना शुरुआत वाला बेसिक लेक्चर नहीं देखा, पहला क्लास, ये x है तो इसका 1 बटा एक्स क्या हो जाएगा, इसका 1 बटा एक्स क्या हो जाएगा, सर इसको पलटी मार देंगे, इसको पलटी मार देंगे, रूट 5 प्लस का रूट 3 बटा का हो जाएगा रूट 5 माइनस का रूट 3, अरे यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमको चाहिए x प्लस का 1 बटा एक्स, तो दोनों को जोड़ देंगे, अरे ये दोनों को जोड़ ही तो देना है, ये दोनों को जोड़ ही तो देना है, तो यहां से कितना बन जाएगा, रूट 5 माइनस का रूट 3 बटा का रूट 5 प्लस का रूट 3, ठीक है, प्लस प्लस 1 बटा एक्स,
√5 प्लस का √3 और बटा का √5 माइनस का √3। ये तो हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया, ये तो हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, पीछे का नहीं भूलना सब चीज। ये तो फॉर्मेट पकड़ लिया। ये हमारा ए है, ए यही ना हमारा बी होता है। ये ए है, ए यही ना हमारा बी होगा। ये ए है, ए यही ना हमारा बी होगा। ये ए है, ए यही ना हमारा बी होगा। तो हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया पहला क्लास, ए माइनस बी बटा में ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी बटा में ए माइनस बी। हमारा चलो मेरे भाई, ये फॉर्मेट पकड़ लिया। तुम बताओ मेरे भाई, फॉर्मेट पकड़ लिया। ये बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनना। इसको आगे लिख दी, इसको पीछे लिख दिया हुआ है, इसको आगे लिख दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ए प्लस बी बटा में ए माइनस बी है, ए प्लस बी बटा में ए माइनस बी प्लस प्लस, और इसका जस्ट उल्टा है ए माइनस बी बटा में ए प्लस बी। अरे हमारा फॉर्मेट ही तो है, बस इसको पीछे लिख दिया, इसको आगे लिख दिया, है तो वही चीज। ए प्लस बी बटा में ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी बटा का ए प्लस बी, है तो वही चीज। हमारा फॉर्मेट ही है पहला क्लास। देखो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा डायरेक्ट, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो ए की जगह √5 है, तो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बी की जगह √3 है तो कितना हो जाएगा 3। 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे में क्या आएगा, नीचे में क्या आएगा, नीचे में क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं आएगा। तो ए स्क्वायर 5, बी स्क्वायर 3, तो 5 में से 3 चला गया तो 2 हो गया 2, ये 2 हो गया 2, ठीक है। ये 2 से 2 समाप्त हो गया, तो कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा 8। फाइनली मेरे भाई x प्लस 1 बटा x का मान कितना आ गया 8 आ गया 8। अब तुम बताओ मेरे भाई, x प्लस 1 बटा x का मान 8 आ गया, तो एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा के क्यू माइनस 3 के क्यू माइनस 3 के 8 का क्यू माइनस 3 के 3 गुना 8, अरे यही तो हो जाएगा के क्यू माइनस 3 के। तो यहां से बताओ क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512, 512 में से 24 घटाना है 24, अरे यही तो होगा। तो 512 में से 12 घटाओ, 500 पे पहुंच गए, फिर 12 घटाओ, तो 500 में से 12 घटाएगा तो 488 हो जाएगा, 488। तो फाइनल हमारा आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई 488 हो जाएगा, 488। ये वाला फॉर्मेट का इस्तेमाल करना है। तो पहला लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया है, ठीक है। इसी चैप्टर का पहला लेक्चर में इसी पे बहुत सारा क्वेश्चन कराया, ठीक है। चलो मेरे भाई, ठीक है, चलो मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। आगे का सवाल हम अगला क्लास में करेंगे, ठीक है मेरे भाई। एक्स क्यू प्लस वाई एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू वाला जो जितना भी क्वेश्चन है, चाहे इसका प्लस या माइनस वाला, वो क्वेश्चन कुछ भी नया नहीं है। जितना भी पुराना क्वेश्चन है वो सब पार्टी उठ के यहाँ आएगा, ठीक है। उन सब का इस्तेमाल फिर से करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो समझो मेरे भाई, मेरा पावर 2 में जितना भी क्वेश्चन हुआ था वो स्ट्रांग होना चाहिए, उसका कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, तभी पावर 3 में पहुंच जाएगा। पावर 3 कोई नया चीज नहीं है, ठीक है। इसमें बस एक ही फार्मूला लगता है, उसको निकालने के लिए हमको पीछे पूरा का इतिहास पलटना पड़ेगा जो मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो एक बार पीछे का जो क्लास है उसको देखना, पावर 2 का जितना भी क्वेश्चन है उसको है ना बनाना, उसका कंसेप्ट क्लियर करना, तो ये क्वेश्चन सब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।